स्क्रीन दिख रही है? जी सर, आ गई। देखिए क्या होता है कि जैसे आज मान लीजिए निफ्टी आपकी 23,000 चल रही है, सपोज फॉर एग्जांपल। जी 23,000 का ये हमारा प्राइस चल रहा है निफ्टी का। जी सर। पहले आपको ये बता दें कि एलटीपी क्या होता है, फिर ये स्ट्राइक प्राइस पे आते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक है, मान लीजिए टीसीएस है। जी सर। टीसीएस का प्राइस सपोज 3,500 चल रहा है, राइट। जी सर। किसी ने इसको अब बाई करना चाहता है, तो वो बाई तभी कर पाएगा जब कोई सेल कर रहा होगा, राइट। जी सर। ये जो प्राइस है, ये प्राइस एलटीपी है, ना कि करंट मार्केट प्राइस है। मतलब कि जिस प्राइस पे लास्ट सौदा हुआ है, अब बायर सोचेगा कि इसके ऊपर बाई करें, बायर सोचेगा हम इसके नीचे बाई करें, सेलर सोचेगा हम इसके ऊपर सेल करें। मतलब इससे ज्यादा महंगा वो बेचना चाहता है और बायर इससे सस्ता खरीदना चाहता है, ठीक है ना। अब जी सपोज सर। करिए कि 3500 का प्राइस लास्ट ट्रेड हुआ है। अब ये जो नया सेलर है वो चाहता है कि हम 3510 में सेल करेंगे। जी सर। अगर कोई बायर 3510 में इसको बाई कर लेता है, हमने इसको जी पहले भी बताया था कि जिस प्राइस पे आपने सेल का प्राइस लगाया है उसी प्राइस पे अगर कोई बायर का बाई का प्राइस लगा रहा है, अगर ये दोनों ऑर्डर मैच कर गए तो ये ऑर्डर आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट हो जाएगा। जी तो 3500 से प्राइस आपका कितना चला गया, 3510 चला गया। 3510। जी तो अभी ये हमारा अब जो प्राइस मार्केट में दिखाएगा कभी कितना प्राइस चल रहा है, तो आप बोलोगे 3510 चल रहा है। तो ये 3510 का ट्रेडेड प्राइस है, मतलब इस पर ट्रेड हो गया है। तो जी सर। इसी प्राइस को हम लोग बोलते हैं एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। यहाँ पर सीएमपी कभी नहीं लिखा रहता है, जी यानी सर। करंट मार्केट प्राइस ही लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है। तो स्टॉक मार्केट में जो प्राइस आपको दिख रहा है उस प्राइस पे इसके मतलब अभी अभी कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, कोई डील डन हुई है, सर। ठीक है। अब आते हैं स्ट्राइक प्राइस पर। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? अब मान लीजिए कि कोई भी, यही टीसीएस का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि टीसीएस अभी हमारा 3500 चल रहा है, 3,500 हमारा एलटीपी है। अब स्ट्राइक प्राइस का मतलब, स्ट्राइक प्राइस जो हम लोग फ्यूचर या ऑप्शन में करते हैं, राइट। जी सर। फ्यूचर या ऑप्शन में ही आपको स्ट्राइक प्राइस का नाम सुनाई दिया, इसके पहले स्ट्राइक प्राइस हमने नहीं सुना। जी अब सर। ये स्ट्राइक प्राइस होता है क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब है कि नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, 2 महीने के बाद हमारा कितना प्राइस चला जाएगा। तो जी सर। अब किसी को लगता है कि ये जो आज का प्राइस है, ये हमारा 1 महीने के बाद किसी को लगेगा कि ये कम हो जाएगा, ये 3400 रुपये आ जाएगा। किसी को लगता है नहीं नहीं, 3400 नहीं आएगा, ये 1 महीने बाद 3600 चला जाएगा। किसी को लगता है कि नहीं, ये 3800 चला जाएगा। कोई कहता है नहीं, ये 3000 चला जाएगा। तो ये जो आप गेस कर रहे हो कितना प्राइस चला जाएगा इतना प्राइस पे, तो ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है, सर ये सब तो ठीक मैं है ना। समझ रही, पर आप वर्ड यूज कर रहे हैं प्रीमियम कई बार, तो वो मुझे प्रीमियम। पूछना था, वो एग्जैक्टली क्या है? उस हाँ, तो प्रीमियम का क्या मतलब है? अब हम लोग क्या है कि जो इस स्ट्राइक प्राइस हम कहते हैं, इस स्ट्राइक प्राइस पे ये रेट चला जाएगा। तो इस जी स्ट्राइक प्राइस पे चला जाएगा, तो हमने बताया नहीं था, एक एग्जांपल दिया था लैपटॉप का, जी सर। कि अगर आपने पहले ऑर्डर कर दिया तो उसमें 2,000 5,000 रुपये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आप दे ये कह करके सकते हो कि बुक कर हम ले रहे हैं। बुक कर ले रहे हैं। तो ये जो अमाउंट पे करके हम बुक कर रहे हैं, जी सर। ठीक है, एडवांस अमाउंट जो हम लोग दे करके, एक छोटा सा प्रीमियम दे करके ये बुक कर रहे हैं। बुक करने का मतलब क्या है? आपने उसका सेलिंग सेलिंग राइट की ले लिया। राइट बाय कर लिया, क्या जी उसका सर। ये, इसका ये प्राइस नहीं है। वो जी प्रीमियम सर। का प्राइस तो 35,000 22,000 23,000 जो चल रहा है वो है। लेकिन ये जी 2,000 रुपये आपने एक छोटा सा अमाउंट पे करके इसको बुक कर लिया कि ये प्राइस इतना चला गया, तो हम आगे खरीद लेंगे इसको। तो ये जो छोटा सा अमाउंट आप पे करते हैं वही हमारा प्रीमियम कहलाता है। जी सर। ओके सर। और सर ये अब पूछना देखिए। था, जैसे आईटीएम और एटीएम जब आप पढ़ा रहे थे, तो आपने बोला था कि आईटीएम महंगा मिलता है। पर सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर सपोज कोई मार्केट में, सपोज टाटा मोटर्स का ही प्राइस चल रहा है 100 रुपए का, और अब हम हम्म। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऊपर या नीचे जा सकते हैं, तो जब भी कोई ऑप्शन लेगा, तो अगर सपोज ऊपर जाना है, तो वो मान लेगा कि, हम्म। मान लीजिए 150 या 200 पे भी चला गया, तो उसने 200 हम्म। पे 200 की स्ट्राइक प्राइस पे अपना बाय कर लिया और कॉल बाय हम्म। कर लिया।
तो सर जो और मान लीजिए चला गया, तो सर जो दूसरा है, अब चांसेस है मार्केट अगर बुलिश है तो ऊपर ही जाने का चांसेस है। तो सर जब 200 ऑलरेडी जा चुका है, तो अब सर 200 पे तो वापस आएगा नहीं, मार्केट बुलिश है, तो लोग उसका आईटीएम बाय क्यों करेंगे? अब तो उसका ओटीएम बाय करना चाहिए ना, क्योंकि मार्केट ऊपर और जा सकता है। वहां तक तो मार्केट चला ही गया है, तो वहां पे क्या क्यों प्रॉफिट बनेगा? ठीक है, ये कंफ्यूजन किसी का भी हो सकता है, तो इसका एक एग्जांपल बताते हैं। आपको कानपुर का आइडिया तो होगा ही। जी सर। ठीक है। सर मैं आपका वाला एग्जाम्पल समझ गई थी, जो आपने काशी विश्वनाथ जी का एग्जाम्पल दिया था, पर मुझे ये चीज अच्छा समझ अच्छा। में नहीं आ रही कि आईटीएम जब ऑलरेडी निकल चुका है वो प्राइस, तो कोई उसका हम्म। कॉल क्यों बाय करेगा? क्योंकि वो उसका तो ठीक है। प्रॉफिट जिसने लिया था उसने ले लिया ना। ठीक है। आपके कानपुर में एक एरिया स्वरूप नगर जी सर। और सिविल लाइन, जी। आज की डेट में वहां पर जगह सस्ती मिलेगी या महंगी मिलेगी? बहुत महंगी मिलेगी सर। बहुत महंगी मिलेगी। फिर भी लोग बाय करने के लिए रेडी हैं। जी सर। बाय करने के लिए रेडी हैं। तो जब वो इतनी महंगी मिलेगी, और वहीं पर अगर हम रामा देवी के आसपास का अगर जगह लेते हैं, तो वो हमें उसके कंपेरिजन वो सस्ती मिलेगी कि महंगी मिलेगी? सस्ती मिलेगी सर। सस्ती मिलेगी। रामा देवी थोड़ा सा सिटी से थोड़ा बाहर हो दूर। जाता है, हालांकि जी अभी सर। तो बहुत प्रोग्रेस होती है, लेकिन फिर भी वो हमें किदवई नगर या फिर ये काका देव, इन सब का टक्कर तो रामा देवी अभी नहीं दे रहा है। जी सर। लेकिन एक टाइम था जब मैं छोटा था, तो यही काका देव में कोई जमीन लेने वाला नहीं था, कोई पूछता नहीं था। जी सर। ठीक है। तो उस समय अगर किसी ने लिया होता तो आज उसका प्राइस बढ़ गया होता, तो आज तो प्राइस बढ़ गया, लेकिन आज भी वहां पर क्यों लोग बाई करना चाहते हैं? ऑलरेडी चल रहा है सर बहुत मार्केट। क्योंकि उनको पता है कि यहाँ की वैलिटिलिटी, अगर यहाँ की वैलिटिलिटी ऑलरेडी हाई है, यस सर। अगर आज भी हमको महंगा जरूर मिल जाए, लेकिन यहाँ पर चांसेस तेजी से बढ़, ये तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे वैलिटिलिटी बहुत हाई है। तो अगर हमें आज भी मिल गया, तो ये हमको आगे प्रॉफिट देने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा हैं। आगे और भी महंगा होता जाएगा ये। ठीक है ना? यस सर। उसी तरह से रामा देवी में सस्ता है, लेकिन कुछ लोग को मानना ये होगा कि रामा देवी में भी प्रोग्रेस बहुत तेजी से हो रहा है, मेट्रो वगैरह आने वाली है, तो ये सब आ जाएगा, तभी यहाँ का भी प्राइस बढ़ता जा रहा है। यस सर। तो यहाँ पर भी लोग बाई कर रहे हैं। उसी तरह से आईटीएम और ओटीएम है, कि आईटीएम का मतलब है कि प्राइस यहाँ से ऑलरेडी निकल चुका है, तो निकल चुका है तो ये महंगा हो गया है। लेकिन महंगा हो गया तो इसको बाई करने पर इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है कि यहाँ के प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। यहाँ पर हमको ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। और जो ओटीएम है, ओटीएम रामा देवी है, रामा देवी का मतलब कि यहाँ पर अभी वोलेटिलिटी आ रही है, ये एटीएम या ओटीएम, ये हमको कभी ना कभी, अगर ये आईटीएम बन गया तब तो महंगा हो ही जाएगा, लेकिन अभी आज की डेट में इसकी कीमत उतनी ज्यादा हाई नहीं है। तो आईटीएम जब भी आप लोगे तो वो हमको महंगा मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी वोलेटिलिटी यहाँ पर आ चुकी है और आगे भी आएगी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन कुछ दिनों के बाद, जैसे हम जब हम छोटे थे तो समझ रहे थे काकादेव में कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन आज के टाइम पे काकादेव में जगह नहीं मिल रही है। उसी जी। तरह से ये जो हमारा रामादेवी, यहाँ पर भी देखिए कितना ज्यादा प्रोग्रेस होता जा रहा है। तो एक दिन ये भी आईटीएम बन जाएगा। तो आईटीएम महंगा होता है, लेकिन महंगा लोग किस लिए लेते हैं? क्योंकि वहां पर चांसेस ऑलरेडी बने हुए हैं कि वो और ज्यादा महंगा होगा। लेकिन एटीएम ओटीएम का कोई चांस नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कंफर्म नहीं है। जी सर। ठीक है ना? अभी क्लियर हुआ कि नहीं? सर ये वाला एक बार जब क्लास खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो एक बार हम्म। वापस से आपसे पूछूंगी। ठीक है। जी सर। और किसी को कोई डाउट? सॉरी, मेरे को थोड़ा डाउट है आज का ऑप्शनल में। बोलिए। पहले तो पिछला डाउट क्लियर कर देते हैं, फिर आगे बताते हैं। और पिछला टॉपिक्स का ही डाउट है। हाँ हाँ, पूछिए। तो एक सेकंड में ओपन कर रहा हूँ मेरा शीट। ओके, सो हमारा पिछले क्लास में सेक्शन में हमारा को ये टीवी और वीआई, ठीक है। वो पहली चीज, वो दोनों कैलकुलेशन ऑटोमेटिक मिलता है या हम खुद कर लेना? बिकॉज मेरे को किधर भी टीवी नहीं दिख रहा है, खाली वी नहीं,
ये IV VI नहीं है, IV है। IV दिख रहा है, बट मेरे को एक टीवी नहीं मिल रहा है मेरे को किधर भी, पता नहीं मेरे ठीक को। है, ये देखिए कुछ अलग अलग ब्रोकर हैं, कुछ लोग लिख करके देते हैं, कुछ लोग नहीं लिख करके देते हैं। ये और अगर हम देखें तो जनरल बात यह है कि ये कैलकुलेट करने की हमें जरूरत ही नहीं है, ये हमें समझने की जरूरत है। Okay. ठीक है ना, जैसे हमने इसमें आपको बताया था कि ये जो हमारा टीवी और IV है, हम्म, एक सेकंड, ये वाला स्क्रीन दिख रहा है सभी को ना, स्क्रीन मैंने शेयर किया हुआ है। हाँ राइट, हाँ तो तो हाँ, अब देखिए प्रीमियम का जो प्राइस है, जो आप प्राइस पे कर रहे हैं, ओके उसमें IV टीवी दोनों होता है, ये तो हमें पता है। अभी यहाँ पर बोलता है कि ITM में IV और टीवी दोनों होता है। सर जी एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट। मैं हाँ मेरे पास धन में कर रहा हूँ, मेरे पास सामने हाँ जी, ऑप्शन का पूरा ये है, मतलब चेन है पूरा। ठीक है। मैं इसको शेयर कर सकता हूँ, थोड़ा इसमें डाउट है मेरे को। एक कैन आई? सेकंड, मैं अपना स्क्रीन स्टॉप करूंगा फिर आप शेयर कर पाएंगे। हाँ अब आप शेयर करो। एक सेकंड में कर रहा हूँ। सर जी दिख रहा है? हाँ अभी स्टार्ट हो रहा है दिखना। हाँ, ओके, ये बैंक निफ्टी आज का है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का चार्ट है। हाँ ठीक है। ओके, तो मेरे को इधर पहले चीज किधर गया? ओके, वॉल्यूम वॉल्यूम चेंज परसेंटेज दिख रहा है, आईवी दिख रहा है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये और IV वो नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, हम्म यही कंफ्यूजन है मेरे को। हाँ, तो इसमें मेरे को प्रीमियम किधर दिखता है? LTP। LTP इज अ प्रीमियम। हाँ, ओके, और इसमें मेरे को ये चीज भी चाहिए, कौन सी? हम लोग ये डिवाइड कर रहे हैं ना, क्या डिवाइड करते हैं हम? पुट पुट डिवाइडेड बाय कॉल। PCR, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है PCR 1.23। ये तो पूरा पूरा का पीसीआर है या स्पेशली फॉर दिस? नहीं नहीं नहीं, ये पूरा का PCR है, ओवरऑल PCR है। तो मेरे को एटीएम का पीसीआर कैलकुलेट करना ना, कि मार्केट बुलिश रहेगा, साइडवेज रहेगा, या नीचे जाएगा? नहीं 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 नहीं, इसको थोड़ा सा शायद आपने समझा नहीं है। हाँ देखिए, ओवरऑल PCR हमको बताएगा कि मार्केट किधर जाएगा। ओके ओके अभी जैसे PCR आपका 1.23 है, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट हमारा बुलिश की ओर है। ओके, अबव 1 है, ओके। अबव 1 है मतलब हाँ बुलिश है मार्केट। हम्म अगर 1 के आसपास रहता, 0.9 समथिंग 1, तो ये क्या है, ये साइडवेज है। हाँ ठीक है। और यहाँ पर आपका एक नया चीज लिखा हुआ है, ATM IV। एटीएम आईवी, यस बराबर। ये ATM IV है, यहाँ पर लिखा है IV चेंज परसेंटेज। बराबर तो ये जो IV है ये एम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, एम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो अभी हमने पढ़ाया नहीं है। ओके ओके। और ये मार्केट लॉट दिख रहा है, ये आपका एक्सपायरी दिख रहा है। और ATM IV जो दिख रहा है उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, 520। एंड मार्केट आपका चल रहा है 49,314, और ये 300, तो 314 रुपीज, हाँ बिल्कुल सही। तो ये ATM का IV दिख रहा है, ये ओके IV इंट्रिंसिक वैल्यू है। ओके ठीक है। ओके कैसे? अभी जो अभी मार्केट चल रहा 49,314, हाँ राइट। हाँ स्ट्राइक प्राइस है आपका 49,300। बराबर। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा? इंट्रिंसिक वैल्यू होगा करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ओके। स्ट्राइक प्राइस, तो करंट मार्केट प्राइस इज 49,314 14 माइनस 14.5 49,300, 14.5। 14.5। हम्म ठीक है। तो ये लगभग वही प्राइस बता रहा, कुछ और ये डिडक्ट करने के बाद 13 रुपए करीब, मतलब 520 रुपए अगर आप पे करोगे, तो इसमें हम्म जो एक्चुअल वैल्यू है वो 13 रुपीज 14 रुपीज के आसपास है, बाकी का सबका टाइम वैल्यू है। ओके, तो मेरे को अगर
1 पॉइंट बढ़ेगा तो 14 रुपीज आएगा। नहीं 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 नहीं, हाँ 1 पॉइंट बढ़ेगा तो 14 रुपीज नहीं आएगा। अगर मार्केट यहीं पर एक्सपायर हो जाता है इसी जगह पे, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, ओके तो ये 520 रुपए की जगह पे आपको 13 रुपए मिलेंगे। ओके ठीक है ना, हाँ ये ओके। मतलब हुआ। सो मेरा जो बढ़े तो कितना मार्केट चलने पे कितना मिलेगा वो हम आज पढ़ने वाले हैं। अच्छा ओके। हम्म तो मेरे को इधर कैलकुलेट में किधर भी मालूम नहीं पड़ेगा कि कितना, मतलब प्रीमियम प्रीमियम, अब प्रीमियम बात कर रहे हैं हम, तो हम्म प्रीमियम से ही प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये टर्मिनोलॉजी का हम्म मतलब किधर से मालूम पड़ेगा कि प्रीमियम बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा है? ये एलटीपी है, प्रीमियम बढ़ना नहीं बढ़ना, या कौन सी चीज है? हम्म नहीं, आपका देखिए, हमको तो प्रॉफिट तभी होगा जैसे मान लीजिए कि ये 49,300 का स्ट्राइक प्राइस का मैंने मान लीजिए कॉल खरीद लिया, ओके तो 520 रुपीज का मेरे को पे करना पड़ेगा। बराबर। तो अब आपने कॉल बाई किया है, राइट? हम्म आपने कॉल बाई किया तो इट मीन्स अगर मार्केट बुलिश होता है, मतलब कि अभी जिस पॉइंट पे भी मार्केट है 314 रुपए पे है, अब हम्म यहां से मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हम्म, हमारा यही प्रीमियम जो 520 रुपए का वो बढ़ेगा। हाँ ओके। कितना बढ़ेगा? ठीक, कितना बढ़ेगा आज इसी पे बात करने वाले हैं हम। आज वही वही बड़ा ये प्रॉब्लम हो गया मेरे पास। मेन चार्ट हम्म में ग्राफ ऊपर जा रहा है और ऑप्शनल में तो ग्राफ नीचे जा रहा है या हिल रहा नहीं है उधर से, बेसिकली जब हम्म मूवमेंट नहीं है। तो मैं तो सही ले आऊं ट्रेड, मार्केट तो ऊपर जा रहा ही था। हाँ, तो यही प्रॉब्लम है कि अगर आपने सही स्ट्राइक प्राइस लिया है, मार्केट ऊपर जा रहा है, या अगर नहीं जाएगा तो आप कुछ भी बाय किए हो, कॉल बाय किए हो, पुट बाय किए हो, मरना तय है। आज तो वही हुआ था, सेंसेक्स में ही वही हालत था सुबह। हाँ, लेकिन आज निफ्टी तो अच्छा चल रहा था। निफ्टी चल रहा था बट मैं गलती वही हो गया ना, तो मेरे को सेंसेक्स में फर्स्ट डील अच्छा चला था, तो सेकंड हम्म सेकंड सेकंड पिकअप में लिया तो वो ग्राफ ऊपर जा रहा था, बट मेरा ऑप्शन में वो रेड में आ रहा था, बेसिकली माइनस में जा रहा था। वो हम्म अगर 20 पॉइंट गए ऊपर तो इधर 1 पॉइंट ऊपर जा रहा था, तो हालत ही खराब हो गया। हम्म और हम्म बैंक की भी हालत वैसी था आज। हम्म निफ्टी में, निफ्टी अच्छा था बट जब तक मैं ट्रेड ले रहा हूँ इधर उधर में, वो थोड़ा हो गया। हम्म 10 तो एक ही बार 4 में क्यों एक एक कर लेंगे बोले, तो वो पूरा आज हालत ही खराब हो गया उसका, तो वही है। आप एक सिंपल सा ट्रिक अपनाया करिए ना, जैसे मान लीजिए मार्केट बुलिश है, हम्म तो आप जो है आईटीएम का मतलब बाई करने के लिए आपको, आप हमेशा आप याद रखो आईटीएम लेना है, थोड़ा कैपिटल बढ़ाइए, थोड़ा कैपिटल आईटीएम लगेगा में लेकिन लॉस मैं नहीं होगा। पॉइंट पॉइंट आईटीएम बोलो तो लेफ्ट साइड का मेरा माउस दिख रहा है वही है आईटीएम। आईटीएम का मतलब जो कलर्ड है, जो व्हाइट में है यस वो ओटीएम है। यस ओके। तो इसमें मैं हम्म 0.8 की जगह ले रहा था, डेल्टा 0.8। बहुत अच्छा है। बट आगे नहीं जा रहा था। डीप आईटीएम कुछ मैं किधर भी पढ़ा था वो, ऐसे डीप हम्म आईटीएम बोल के 0.8 बोल के लिया, बट हम्म। ऊपर जा रहा नहीं था वो, पता नहीं आज सेंसेक्स पूरा हालत खराब कर दिया आज। तो बट फिर कुछ और लोचा होगा। निफ्टी कैसे जा रहा है, मैप बेसिक मैप निफ्टी कैसे जा रहा है, सेंसेक्स भी वैसे ही जा रहा था। हम्म बट इधर बोलो तो बेसिकली वो क्या बोलते हैं, प्रीमियम या मनी वैल्यू नहीं जा रहा था, सेम चार्ट डेल्टा निफ्टी का सेंसेक्स का सेम है, मार्केट हम्म ओपनिंग सब कुछ। हम्म बट प्रीमियम तो बहुत गंदा था आपको मैं चलिए, अच्छा। उसको भी मैं इसका समझाता हूँ। हाँ वही थोड़ा उसका क्या ना, आज ठीक है। ये हो गया हालत, इसलिए हम्म, मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग। ठीक ठीक। सर मुझे एक चीज पूछना था, हाँ जैसे जब हम लोग सपोज बोल स्ट्राइक प्राइस हम लोग ले रहे हैं कि कोई चीज 500 की है अभी, पर हम बोल रहे हैं कि एक महीने बाद 1000 रुपए की हो जाएगी, तो हम लोग कॉल बाय कर ले रहे हैं। तो बीच ठीक। में मुझे लगा कि नहीं नहीं 600 तक आते आते कि मार्केट अब नीचे जा सकती है, तो सर हम लोग कॉल सेल कर देंगे। हम्म तो सर वो जो 100 रुपीज का स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस आएगा, तो वो हम्म हमें मिलेगा कि वो भी नहीं मिलेगा मिलेगा, डेल्टा के वो मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन में? हाँ हाँ, वो मिलेगा। कैसे?
देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में हमने बताया था क्या? ये तो हो गया था। ये हो गया था, हम्म, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक। मेनली 4 ग्रीक इंपॉर्टेंट हैं। एक हमारा ये जो लास्ट रो होता है, ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्यों होता है क्यों नहीं होता है, ये हम लोग आगे बात करेंगे। तो ऑप्शन ग्रीक में जैसा आप देख सकते हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा और रो, ये 5 तरह के ग्रीक लेटर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। इसका क्या यूज होता है ये हम लोग देखेंगे। जैसे अभी एक क्वेश्चन हो रहा था कि मार्केट हमने जहां भी खरीदा है, तो वहां से मार्केट अगर जाता है तो कभी आपको लगता है प्रीमियम बढ़ा, कभी लगता है नहीं बढ़ा। कभी आप ये देखोगे कि कुछ लोग हमारे ही साथ बाई कर रहे हैं, सेम चीज बाई कर रहे हैं, लेकिन केवल उन्होंने स्ट्राइक प्राइस चेंज कर दिया, तो जिसके नाते उनका क्या हुआ कि हम हमको लॉस हुआ, लेकिन उनको सेम जगह पे प्रॉफिट हुआ। मार्केट ऊपर गई, हमने भी कॉल बाय किया था, उन्होंने भी कॉल बाय किया था, बट हमें लॉस हुआ, उन्हें प्रॉफिट हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस सब चीजों को इजीली समझने के लिए हमको यहाँ पर इस ग्रीक को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेनली 4 तरह के ग्रीक्स हमको समझने हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा। तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है डेल्टा। इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है डेल्टा। डेल्टा क्या करता है? ये हमको ऑप्शन का जो प्राइस है, जैसे अभी हमने बता रहे थे कि 500 का आपने इसको बाय किया, अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाती है, या मान लीजिए 100 नहीं कि केवल 20 पॉइंट्स ही ऊपर जाती है, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। अगर ये नीचे जाती है तो हमें कितना लॉस होगा, ठीक है। या अगर हमने इसको होल्ड कर लिया तो क्या होगा। इन सारी चीजों को हमको अच्छे से समझने के लिए इंग्लिश को समझना पड़ेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेल्टा में लिखा हुआ है डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। यानी निफ्टी है तो निफ्टी हो गया एसेट। निफ्टी कितना घट बढ़ रहा है, निफ्टी कितना घट बढ़ रहा है, एक सेकंड, निफ्टी कितना घट बढ़ रहा है, उसके बेस पर हमारा ये ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ेगा, ये हमको कौन बताएगा? डेल्टा बताता है। अब डेल्टा कैसे वेरी करता है? तो डेल्टा हमारा कॉल के लिए 0 to 1 में चेंज होता है, और पुट के लिए -1 to 0 में चलता है। कैसे, अभी हम इसको देखेंगे चार्ट पर। और गामा, गामा क्या करता है? जैसे हमने बताया कि आ, एक समय के बाद कुछ पॉइंट अगर मार्केट चली, तो अभी जैसे मान लीजिए कि किसी का डेल्टा 0.5 है, किसी का डेल्टा 0.5 है, मार्केट मान लीजिए 100 पॉइंट मूव कर गई ऊपर या नीचे, तो वो डेल्टा कितना चेंज होगा, डेल्टा कितना चेंज होगा ये डिसाइड करता है गामा। यानी कि डेल्टा को डायरेक्शन देने वाला कौन है? वो गामा है। गामा बताएगा कि डेल्टा में कितना चेंज होना है। और थीटा, थीटा किसके लिए होता है? थीटा सेलर देखता है, और बायर को भी देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि थीटा बताता है कि अगर आपने इस प्रीमियम को होल्ड कर लिया, तो आपको सेलर को एक रेंट पे करना पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज में समझे, तो बायर हमेशा सेलर को एक रेंट पे करता है। कितना रेंट पे करेगा, वो रेंट बताता है थीटा। ओके। और वेगा, वेगा हमारा बताता है कि कोई भी डेरिवेटिव या कोई भी जिसका हम लोग ऑप्शन कर रहे हैं, जिसका भी ऑप्शन है, फ्यूचर में हम काम कर रहे हैं, उसमें कितना चेंजिंग हो सकती है। मतलब कि मान लीजिए कि वो 100 रुपए का अगर कोई स्टॉक है, तो वो कितना ऊपर या नीचे हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए 3% है, तो ये बताता है कि आपका ये स्टॉक 100 रुपए का स्टॉक 97 का भी जा सकता है, और यही स्टॉक आपका 103 का भी जा सकता है। तो कितनी इसमें पॉसिबिलिटी। और रो क्या होता है? रो हमारा ये जब इंटरेस्ट रेट आरबीआई जब डिसाइड करती है, तो उस दिन अगर हमारा कोई रिजल्ट आता है, आरबीआई कोई मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट कोई आज अनाउंस करने वाली, तो इसका इफेक्ट हमारे प्रीमियम पे पड़ता है। तो क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम लोग आगे देखने वाले। तो इसको 1 by 1 हम लोग देखते हैं कि इसको हम कैसे समझेंगे। तो देखिए, डेल्टा जो हमारा है, हम एक बार अपने ऑप्शन चेन में आते हैं। अगर आप एटीएम पर देखोगे,
स्ट्राइक एटीएम मतलब जहां पर अभी हमारा प्राइस चल रहा है। जैसे अभी यहाँ पर ही हमारे निफ्टी का चार्ट ओपन है, निफ्टी का ये ऑप्शन चैन खुला है और अभी हमारी निफ्टी पहुंच गई है 22,834 पर। 22,834 स्पॉट प्राइस है, मतलब करंट प्राइस है। और 22,800 850, ना तो 850 है ना तो ये 800 है, तो 800 850 के बीच में है। तो अभी हमारा एटीएम कौन सा कहलाएगा? 800 हमारा एटीएम कहलाएगा। अब एटीएम पर अगर हम डेल्टा देखेंगे तो लगभग वो 0.5 के आसपास होगा। देखिए 0.6 है इधर, और 850 का देखें तो डेल्टा कितना दिख रहा है? दिख रहा है सभी को डेल्टा वाली लाइन? डेल्टा वाली लाइन दिख रही है? कितना है डेल्टा 22,850 का? So 0.5. 0.5229. 0.5229। अब मार्केट मान लीजिए कि ये हमारा एटीएम हो गया। अब देखिए जितना आप ओटीएम की तरफ जाएंगे, ओटीएम बोले तो आउट ऑफ द मनी, तो आप देखिए डेल्टा की वैल्यू कम होती जा रही, कम हो रही कि नहीं हो रही है? हाँ और जितना आप आईटीएम की तरफ जाएंगे उतना डेल्टा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। हाँ बढ़ रही है। तो बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि जो ये वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 0.78 0.5 जो भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मार्केट अगर 1 पॉइंट बढ़ती है, 1 पॉइंट अगर बढ़ती है तो इतना पैसा आपके प्रीमियम में बढ़ जाएगा। इतना पैसा आपके प्रीमियम में बढ़ जाएगा। यानी कि अगर मार्केट 100 पॉइंट बढ़ती है, कहाँ से? जब आपने बाई किया, जब भी अभी जैसे आराधना पूछ रही थी, तो जब आपने जमीन वहां पे खरीद लिया किसी भी जगह पे, तो उस दिन का कीमत आपको देना पड़ेगा। अगले दिन उस जमीन का कीमत डबल हो जाता है तो वो आपका प्रॉफिट है। लेकिन जिस समय आप सौदा कर रहे हैं उस समय उसकी कीमत कितनी चल रही है? जैसे अभी देखिए 22,850 का कीमत चल रहा है, 64 रुपया 96, सॉरी एलटीपी किधर गया? एलटीपी ये आ गया। 22,850 का एलटीपी कितना है? 100 रुपए। 100 रुपए है। तो अभी अगर आप 22,850 के स्ट्राइक प्राइस को लेना चाहते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 100 रुपए। और मार्केट चल रही है 834, 834 चल रही है। अब मार्केट अगर बुलिस है, पीसीआर हमारा बुलिस दिखा रहा है, और मार्केट मान लीजिए 100 पॉइंट चली गई, कितनी चली गई? 834 है तो 934 चला जाएगा। तो 934 चला जाएगा तो आपका ये 100 रुपए वाला जो प्रीमियम है वो कितना हो जाएगा? तो उसका आंसर है कि जितना डेल्टा आपका आ रहा है 0.5229, तो 0.52 आपके इंटू 100 मतलब 52 रुपीज आपके 100 रुपए में ऐड हो जाएंगे। यानी अगर 22,935 रुपए अगर ये निफ्टी चला जाता है तो यही 22,850 आपका आईटीएम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आईटीएम हो जाएगा ये। और इसकी वैल्यू अभी 100 रुपए है, लेकिन 100 पॉइंट आगे जाने के बाद इसी की वैल्यू 152 रुपए हो जाएगी। बात समझ में आया? Yes. तो अगर आपने अभी इसको बाई कर लिया तो 100 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। 100 पॉइंट मार्केट चली जाती है जहां पर अभी है, तो अभी कहां पर है? 834 पर है। 934 पे जब आपकी मार्केट चली जाएगी तब आपका प्रीमियम 152 रुपया 29 पैसा हो जाएगा। उस समय जो बाई करेगा तो उसको कितने का मिलेगा? 29, 129. 152 का मिलेगा, 29 नहीं, Sorry. हाँ सर. 152 का मिलेगा, क्योंकि उस समय उसका प्राइस 100 पॉइंट चलने के बाद 152 हो चुका होगा। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? हाँ सर। यहाँ किसी को डाउट कोई? कोई डाउट नहीं होगा शायद। सर मैं नॉर्मली मैं एक चीज करता हूँ, मेरा वो सही है ये गलत है एक बार बताइए। अगर लेट्स टेक डेल्टा कितना 0.7328 बोल तो मार्केट 22,700 है, ठीक है। उसका जब मैं बाई करता हूँ, अगर मेरा बजट में नहीं है, लेट्स टेक वो 25,000 कुछ है, ठीक है, बट नीचे 22,750 मेरे को उसमें दो लॉट लेने के लिए मेरे पास बजट है, ठीक है। तो मैं वो ले सकता हूँ ऐसा?
अब आप ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ, ले तो सकते हैं आप, लेकिन उस क्यों लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए इस पे हम लोग बात करते हैं। जैसे यहाँ पर एक चीज आप नोट करो, 22,700 का डेल्टा कितना है, 0.73 है। इसको कहीं पे नोट करिएगा, 22,700 का डेल्टा 0.738 है, ठीक है। हाँ और इसका प्राइस कितना है, 205 रुपया, हाँ ठीक। आप yes, मान लीजिए कि आपने बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट टाइम पर आपने भी सेम समय पे सौदा किया और सेम समय पे हमने भी सौदा किया। अब okay, आपने 22,700 का स्ट्राइक प्राइस, भले मार्केट 834 चल रही है, हम 700 500 200 क्या होगा, हमें महंगा लेना पड़ेगा। तो 22,700 वाला स्ट्राइक प्राइस का हमने प्रीमियम लिया, जिसमें हमें 205 रुपये पे करना पड़ा। हाँ और किसी बंदे ने 23,000 का लिया, जिसको कितना पे करना पड़ेगा, उसको तो और कम पे करना पड़ेगा। 33 रुपये पे करना पड़ेगा। हाँ 23,000 का जो प्रीमियम चल रहा है वो 33 रुपये 50 पैसा चल रहा है, राइट। हाँ अभी मार्केट 23,000 पे गई नहीं, मार्केट जहां पर है वो वहीं पर है, जहाँ 22,834 पर है। अब जब इसने खरीदा तो इसको 34 रुपये देना पड़ा, आपको 205 रुपये देना पड़ा। अब सपोज करते हैं मार्केट 22,934 पहुंच गई, मतलब यहाँ से 100 पॉइंट आगे चलेगी मार्केट, ओके 100 पॉइंट चलेगी। हाँ अब जो बंदा, अब आईटीएम हमने लिया है, ओटीएम, हमने एक ओटीएम लिया एक आईटीएम लिया, 100 पॉइंट मार्केट में मोमेंटम है, 100 पॉइंट अभी आज चली गई 15 मिनट 20। तो अब मेरे को कितना प्रॉफिट होगा, एक मिनट आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा, एक सेकंड में बता दूं। आप आपने कैलकुलेटर ओपन कर 22,700 लो। सर आपने कितना, 22,700 में लिया है। तक मैंने 23,000 का लिया। थोड़ा मेरे को फिगर्स इंग्लिश में बताना। हाँ सो 23,000 के लिए 33 23,000 का मैंने लिया और पे किया 33 रुपीज 50 पैसा। यस ओके, उसका डेल्टा है 2.0.2। डेल्टा इज 0.26, हाँ ओके। और आपने लिया 22,700 का स्ट्राइक प्राइस, आपने पे किया 205 रुपीज, इसका हो गया 8 रुपीज 8.8 ओके। और डेल्टा है आपका 0.73। 0.7328 तो और मार्केट अभी 22,834 पर है, और मान लीजिए कि मार्केट आपका 22,934 पर आ गया। नहीं 22,834 है मार्केट अभी, 22,900 हाँ, होगा बता रहे। 934 हो गया। ओके तो इसको हो गया इंटू 100 बोले तो 880 रुपीज आएगा नीचे लिए तो, नीचे का 2300 एक का एक बताइए 23,000 वाले का प्रीमियम कितने का हो जाएगा आफ्टर 100 पॉइंट। 880 रुपीज। नहीं 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 नहीं, 33 रुपीज का है, और 100 पॉइंट मार्केट जाता है, तो इसका ये जो 33 रुपए है कितना रुपया हो जाएगा, सर 58 ओनली 58 ना। सर 23,000 33 20 53 6 59, करीब 59 रुपीज हो जाएगा, राइट। 33.50 इंटू डेल्टा है ना। नहीं, इनटू डेल्टा नहीं, प्लस, जैसे डेल्टा है 0.26 इंटू 100, अच्छा प्लस 0.26 इंटू 100 ओके नॉट लेस, 26.26 इंटू 100, जितना पॉइंट मार्केट चला, 100 पॉइंट चला तो 100 इंटू 100। नहीं सर एक सेकंड मेरा डाउट है 33.50 33.50 is current price, right? ओके And delta is 0.26, ओके और मार्केट आपके 100 पॉइंट अप हुआ, इट मींस 0.26 इंटू 100, ओके ओके मैं एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई कर दूं ओके जितना पॉइंट मार्केट चला, अगर 50 पॉइंट चला तो 0.26 इंटू 50। ओके तो 26 रुपीज 26.27 होगा ना। अभी देखिए 26 है, करेंट जो हमारा प्रीमियम है वो 33 रुपीज 50 पैसा है, राइट। राइट यस और डेल्टा हमारा 0.26 है, हाँ 100 पॉइंट अगर मार्केट चला तो 100 पॉइंट इंटू 0.26 इट विल बी 26। तो ये 26 हमारा जो प्रीमियम 33 रुपए है उसमें 26 रुपए और ऐड हो जाएगा,
तो ये कितना हो जाएगा, ये 59.50 पैसा हो जाएगा। न्यू प्राइस जो आपका होगा 59.50 पैसा होगा। ओके, समझ गया, अभी समझ ये गया। हमारा 26 का प्रॉफिट होगा, राइट। हाँ, समझ गया। yes. 26 का प्रॉफिट होगा। अगर 50 पॉइंट अगर ये मार्केट चला तो हमारा केवल 13 रुपए प्रॉफिट होगा। तो ये जो नया प्रीमियम होगा 33 13 46 रुपए हो जाएगा, बराबर। राइट। हाँ, लेकिन हमने 33 रुपए लगाया था और 33 रुपए हमारा 59 हो गया, और आपने 205 रुपीज लगाया था। हाँ, आपका कितना हो जाएगा? मेरा कितना होगा? 0.73 into 100, which is डेल्टा इज 0.73, हाँ, तो 0.73 into 100 दैट इज 73। 278 हो जाएगा। 73 प्लस 205 मीन्स 278। हाँ, बात समझ में आ रही? हाँ, 200 जो आपका 203 रुपीज है, कितना 205 था ना, हाँ, जी। पूरा। और 73 आपका ऐड हो जाएगा, तो न्यू प्रीमियम जो आपका वो होगा 278 का हो जाएगा, हाँ, राइट। यस। अब मार्केट उतनी ही चली, एक बंदे को 26 रुपए का प्रॉफिट हुआ और एक बंदे को 73 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सेम टाइम पे हमने खरीदा था, एक ने 33 रुपए का कैपिटल लगाया और एक ने 205 रुपीज का कैपिटल लगाया। अब बताइए कि प्रॉफिट किसको ज्यादा हुआ? प्रॉफिट 33 रुपीज को नहीं हुआ ना? है 33 रुपीज वाला को ही हुआ ना? अगर हाँ, प्रॉफिट परसेंटेज लेता हूँ मैं, अगर प्रॉफिट परसेंटेज में लेते हैं तो इसको 77% का प्रॉफिट हुआ, 77%, वही बताना। ठीक है ना। और अगर हम इसका प्रॉफिट परसेंटेज लेते हैं तो इसको जो है आपका 35% का प्रॉफिट हुआ। तो किसको ज्यादा, लेकिन अमाउंट वाइज अगर आप लें तो इसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ। हाँ, इसको सेम मार्केट में 73 रुपीज मिले, इसको सेम मार्केट में 26 रुपीज मिले। बट इन्वेस्टमेंट भी अब कम है। आप डिसाइड करो कि कब किसको लेंगे। इन्वेस्टमेंट भी कम है ना? इन्वेस्टमेंट भी कम है। अब यहाँ पे देखिए बात निकलकर सामने ये आती है कि अगर मार्केट में मोमेंटम है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आपको आईटीएम प्रेफर करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे का बात आप लॉजिक समझो। अगर मार्केट में मोमेंटम है तब तो ये ओटीएम ही हमारे लिए फायदेमंद है। बात समझिएगा। ओके। ओटीएम में जो आपका प्रॉफिट है, परसेंटेज का प्रॉफिट, अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 77% का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमारा कैपिटल भी तो कम था भाई। हाँ, और यहाँ पर 35% का प्रॉफिट हुआ, तो हमने ज्यादा कैपिटल लगा के कम का प्रॉफिट किया, तो कम का प्रॉफिट नहीं है। यहाँ पर हमने क्यों 205 रुपए लगाया जबकि हम 33 रुपए लगा सकते थे? किस रिस्क ने आपको 205 रुपीज लगाने के लिए बोला? तो मार्केट कंफर्म बोलो तो, मार्केट का बोलो तो टाइम डीके का रिस्क नहीं है। अगर मार्केट में मोमेंटम है तो टाइम डिके का रिस्क नहीं है। हाँ, अगर मार्केट में मोमेंटम है तो इसका मतलब है, अब देखिए अगर मार्केट यहाँ पर नहीं जाती ऊपर, ओके, आपके खरीदते ही मार्केट साइडवेज हो जाती, ओके, तो ये पैसा आपका जीरो हो जाता। ये जो 77% आपको प्रॉफिट दिख रहा है ये जीरो हो जाता। लेकिन ये जो 205 रुपीज आपने लगाया है ये जीरो नहीं होता। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ रिस्क कम है, तो रिस्क कम है तो रिवार्ड भी कम है। यहाँ रिस्क ज्यादा है, तो जब रिस्क ज्यादा होगा तो रिवॉर्ड भी ज्यादा होगा। अब हमें क्या करना चाहिए? सिंपल बात है, अगर हमको मार्केट में मोमेंटम दिख रहा है, बहुत ज्यादा मोमेंटम है, मार्केट बुलिश जाने के चांसेस हैं, तो हम ओटीएम को प्रेफर करेंगे। अगर हमें लगता है कि नहीं मार्केट चलेगी और फिर ये साइडवेज हो जाएगी, इसमें मोमेंटम नहीं रहेगा, तो उस केस में हमको आईटीएम को प्रेफर करना है। सिंपल बात।
आप चाहते हैं कि हमको रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहिए, हमारा लॉस मिनिमम हो। तो जब आप रिस्क नहीं लेंगे तो रिवॉर्ड भी कम होगा, तो आपको हमेशा बाई अगर कर रहे हैं तो आईटीएम ही आपको प्रेफर करना चाहिए। बात समझ में आई? अभी भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। सर मुझे एक चीज पूछना है हाँ। कि एक आपने 22,700 का फिगर दिया था, एक 23,000 का फिगर दिया था, हम्म और जो बढ़ करके 22,934 हो गया। तो मतलब हम्म 23,000 पे पहुंचा नहीं, जबकि हमने ओटीएम लिया था, फिर भी हम्म प्रॉफिट तो उसने ज्यादा दिया। तो हम्म सर मुझे ये पूछना था कि जितने भी हम लोग बाय कर रहे हैं, चाहे 205 पे कर रहे हो, चाहे 33 पे कर रहे हो, ये सब हम लोग जो करंट प्राइस चल रहा है 2,850, हम्म 22,850, सर उसी हम्म प्राइस के लिए हम लोग सब उसी प्राइस पे हम लोग एलटीपी ट्रेड कर रहे हैं ना? बिल्कुल जी सर। बिल्कुल बिल्कुल उसी पे करते हैं जी सर। हम। एक मिनट, आपका क्वेश्चन हम समझ गए हैं। ये जब हम सीख रहे थे तो यही सेम क्वेश्चन मेरा भी आया था, कहाँ गया चार्ट। आपको मन में ये है कि मान लीजिए कि 23,000 वाला हमने खरीदा, जी सर। तो हमें आपको ऐसा लग रहा है कि जब मार्केट 23,000 के ऊपर जाएगी तभी प्रॉफिट होगा, जी सर, 23,000 राइट? तक जाती तब। 23,000 के ऊपर जाएगी तभी प्रॉफिट होगा, क्योंकि अभी वो जी। ओटीएम है तो हमारा पूरा जीरो हो जाएगा। जी सर। अब मान लेते हैं कि मार्केट 23,000 चली गई, ठीक है ना? जी अभी जो सर। मार्केट है कितनी है, 22,834 है। जी सर। अभी आपने 23,000 का प्रीमियम खरीदा, तो 23,000 जाने के लिए मार्केट को अभी कितना चलना पड़ा? 22,834 से 23,000 जाने के लिए 166 पॉइंट चलना पड़ेगा। जी सर। तो हमारा जो ये 33 रुपये, कितना कहाँ गया, जो 33 रुपए का प्रीमियम है वो कितना हो जाएगा? तो मार्केट 166। अगर ऊपर जा रही है, हमने जी जितना सर। चाहे मोटियम खरीदें चाहे आईटीएम खरीदें, मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो हमारा प्रॉफिट भी ऊपर जाएगा, जितना पॉइंट जा रही उसके हिसाब से जाएगा। तो अगर 23,000 चला गया तो 166 पॉइंट चला, तो 166 पॉइंट चलने के बाद ये 33 रुपए कितना पैसा बन जाएगा? तो 166 इंटू जो हमारा डेल्टा का वैल्यू है वो हम कर देंगे, तो जो आएगा 43 रुपीज करीब। तो 33 रुपए हमने खरीदा है और 43 रुपए और बढ़ जाएगा, और ये 23,000 पे जब मार्केट चली जाएगी तो ये हमारा हो जाएगा एटीएम। जी सर। एटीएम हो जाएगा, और हमारे प्रीमियम की जो वैल्यू होगी वो होगी 76 रुपीज। जी सर। लेकिन अगर 23,000 नहीं गया, केवल 100 पॉइंट ही गया, 934 पे गया, 950 पे गया, 900 पे गया, तो भी हमारा हमारा फायदा होगा। अब मान लो कि आप 834 पे खरीदे, और जी सर। मार्केट सिर्फ 850 गया, सिर्फ 850 गया, जी। तो कितना पॉइंट मार्केट ऊपर गया ना? जी सर। कितना पॉइंट गया? 16 पॉइंट गया। जी। तो 16 पॉइंट पे कितना हमको मिलेगा? तो हमारा डेल्टा पॉइंट टू डेल्टा सिक्स था, पॉइंट। तो हमको 4 रुपए मिलेगा। तो 33 रुपए का प्रीमियम हमारा 37 रुपए हो जाएगा। जी सर। लेकिन वहीं पर अगर आपने 22,700 का प्रीमियम लिया था, 16 पॉइंट ही ऊपर मार्केट गई, तो कितना हो जाएगा? तो 16 पॉइंट मार्केट गई, तो उसका डेल्टा कितना है? 22,700 का 0.73 है। जी सर। तो केवल 850 तक जाने पे ही वहां पे 12 रुपए बढ़ जाएगा। तो वहां पे 4 रुपए मिल रहा, वहां पे 12 रुपए मिल रहा, 3 गुना मिला। जी सर। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। मार्केट अगर हमने कॉल खरीदा है ऊपर जा रही है तो प्रॉफिट होगा, कितना होगा? जितना पॉइंट ऊपर जा रही इंटू डेल्टा। जी सर। और सर इंट्राडे में जैसे हमारे टारगेट मीट हो जाते हैं तो वो अपने आप ही जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो सर नहीं, इसमें भी अगर, जी, एग्जीक्यूट या एग्जिट? मतलब एग्जिट हो जाता है, ट्रेड होके एग्जिट खत्म नहीं, होता नहीं है। एग्जिट होगा नहीं, आपको एग्जिट करना पड़ेगा। सर इंट्राडे में तो हम लोग टारगेट लगा के हटा देते हैं ना, ट्रिगर नहीं, ट्रिगर टारगेट लगा दिया पहुंच जाते हैं वहां तक, फिर एग्जिट हो जाता नहीं है। आप कंफ्यूज हो, आप यहाँ पे समझो। एक तो टारगेट लगाना हो गया। जी सर। टारगेट लगाने का मतलब ये है कि 33 रुपए का आपका प्रीमियम है, आप सर मैं चाह रहे उसमें हो। भी नहीं, सर मैं स्टॉक की बात कर रही हूँ। अच्छा, स्टॉक की बात कर रहे हो? जी सर, तो उसमें स्टॉक टारगेट। में भी, हाँ, तो स्टॉक में अगर आपने टारगेट लगा रखा है, जी सर।
और टारगेट पे प्राइस पहुंच गया तो लगाया ही इसीलिए था कि टारगेट पे एग्जिट हो जाए। जी सर। तो सर बस एग्जिट हो जाएगा। सर मैं यही पूछी, तो इसमें जैसे 23,000 तक अगर पहुंच गया हमारा, तो सर एग्जिट हो जाता है या फिर खुद से करना पड़ता है इसको? यहाँ भी उसी तरह से है, जैसे कि मान लीजिए 33 रुपए का हमने प्रीमियम बाय किया, हम चाहते हैं 50 रुपए पे जाए, तो हमारा ये बस इतना ही पैसा हमको प्रॉफिट चाहिए, तो जैसे ही 50 रुपए जाएगा जी सर। ये हमारा एग्जिट हो जाएगा, अगर टारगेट लगा रखा है तो। और सर टाइम की वैलिडिटी अगर 1 महीने बाद की है तो वो पूरा टाइम खत्म नहीं करता है, वो उसी टाइम खत्म कर देगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट? अगर टारगेट लगा रखा है तो टारगेट आपका 10 मिनट में आ जाएगा तो खत्म कर देगा। ठीक है सर। अगर टारगेट नहीं लगाया तो वो बढ़ता ही रहेगा, ओके सर। या घटेगा तो घटता ही रहेगा। जी सर, कल आपने वो मतलब लास्ट क्लास में आपने वो बताया था ना कोई स्टोरी के उन्होंने नहीं वो एग्जिट नहीं कर पाए थे तो उनका फिर चला गया था अमाउंट। हाँ, एक एक्सपायरी होती है, ऑप्शन में जी। एक्सपायरी होती है। जी सर। ठीक है ना, उन्होंने टारगेट वगैरह कुछ नहीं लगाया था, उनको लगा बढ़ रहा है तो बढ़ता ही रहेगा। जी सर। तो मैं बता रहा था कि उनका प्रॉफिट 2,53,000 के करीब पहुंच गया था, जी सर। तो लेकिन उन्होंने काटा नहीं, उनको लगा कि बढ़ता ही रहेगा। और जी। करीब उन्होंने 2 लाख रुपए का कैपिटल था, 2 लाख का कैपिटल 53,000 का प्रॉफिट दे करके ऊपर ही जा रहा था। जी सर। लेकिन एक्सपायरी थी उसी दिन, एक्सपायरी पे ऑटोमेटिक ये सौदा आपका 5 पैसा हो जाएगा। तो जब उन्होंने नहीं काटा तो एक्सपायर हो गया, एक्सपायर हो गया तो जो 2 लाख रुपए आपका कैपिटल लगा था वो भी 5 पैसा हो जाएगा, खत्म हो गया। जी सर। स्टॉक में ऐसा नहीं होता है, स्टॉक में कुछ एक्सपायरी नहीं होती है, फ्यूचर में एक्सपायरी होती है। फ्यूचर में भी आप नहीं काटोगे तो एक्सपायर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जी सर। ठीक है, जी सर। और बताइए। सर जी, अभी ये लॉजिक पुट को भी अप्लाई सेम होता है? क्या चीज? डेल्टा का लॉजिक, प्रीमियम का लॉजिक पुट का बिल्कुल। साइड सेम होता है? हाँ, आते हैं उस पे। अब यहाँ पर एक बार आप पुट साइड भी देखो। पुट साइड में देखिए, एटीएम पर डेल्टा 0.5 के आसपास है, 0.47 दिख रहा है। हाँ। 22,850 एटीएम प्राइस है, और डेल्टा अगर हम इसको पुट साइड का देखें तो -0.47 दिख रहा है। यस सर। ठीक है ना, पुट की तरफ डेल्टा हमेशा माइनस में दिखेगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो अब आप देखो, जब हम आईटीएम की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब गिरते हुए अगर हम क्या कहते हैं कि पुट में हम कहते हैं कि प्राइस गिरेगा। हाँ। ठीक है ना, अगर प्राइस कम होगा तो हमको फायदा होगा। तो अब यहाँ पर देखो, अगर आप आईटीएम की तरफ चलो तो डेल्टा बढ़ रहा है, यस सर। जो कलर्ड है वो आईटीएम है। देखिए, डेल्टा 0.47 से 0.56, 0.65, 0.74 बढ़ रहा है, और जितना ओटीएम की तरफ आप चलेंगे डेल्टा कम हो रहा है। बराबर। ठीक है ना, डेल्टा कम हो रहा है। तो अब अगर वहां पर मार्केट हमारी जितना, वही सेम सेम कैलकुलेशन उसमें भी होगा। एक सेकेंड, सेम कैलकुलेशन हमारा वहां पर भी होगा कि अगर 100 पॉइंट मार्केट गिर जाती है तो हमारा उतना डेल्टा बढ़ जाएगा। यानी कि अभी हम प्रीमियम, अगर मान लीजिए 22,850 का अगर हम प्रीमियम पुट बाई करें तो 84 रुपीज मिलेगा, और मार्केट अभी हमारी 834 पर है। मार्केट 100 पॉइंट नीचे आ जाती है, मतलब 734 पर आ जाती है मार्केट। तो 734 पर आने पे 84 वाला जो प्रीमियम वो कितना हो जाएगा? 84 प्लस 47 ऐसे अमाउंट वो बोल दीजिए। 47 हो जाएगा शायद। हाँ, 84 प्लस 47। यस सर। ठीक है, करीब 130 के आसपास आ जाएगा प्रीमियम। ठीक है। तो सर हाँ आज आज मेरे को एक एक सिनेरियो हुआ है। मार्केट निफ्टी का एक बार सुबह गया था 20,700 क्रॉस करके ऊपर गया। हाँ। ऊपर गया करीबन मेरे हिसाब से करीबन 22,769 गया था। ठीक है। तो एक बड़ा कैंडल बना है 22,682, 22,720 हुआ था, तो वो कैंडल में मैं लिया हूँ। ठीक है। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे सेम
करीबन 22,699 बोलो 22,700 से फिर एक कैंडल बड़ा कैंडल बना है 22,728 करीबन 30 पॉइंट का, ठीक है। तो मैं क्या करा, देख लिया, आई मीन आई वाज नॉट वेरी पर्टिकुलर कौन सी स्ट्राइक में जा रहा था, किसका 0.8 वैसा है लिया हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा करीबन कुछ 2000 3000 कुछ आया प्रॉफिट, ठीक है। जब मैं गलती से सेम स्ट्राइक में लिया हूँ, जो स्ट्राइक देखा नहीं था, तो लिया हूँ, तो मेरा अमाउंट कम होके ऊपर निकला। बोलो तो अगर 2000 था मेरा प्रॉफिट, ठीक है, वो सरेंडर उसमें एंटर हुआ तो 1500 हो गया। 1500 होके उधर से फिर फ्लक्चुएशन होगा, तो एंड ऑफ द डे मेरा प्रॉफिट फिर कम हो गया। तो अच्छा, इसको एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, मैं एक काम करता हूँ। आज निफ्टी 325 पॉइंट चला है, ठीक है। हम्म, तो हम अब आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि निफ्टी में कल जो मार्केट बंद हुई थी 22,500 हमारा एटीएम रहा होगा। हाँ सबको ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. 22,500 कल, मतलब जो कल बीत गया मंडे को एटीएम था। तो 500 से 325 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया, तो 825 के मतलब 834 मार्केट चला गया, तो 22,500 हमारा एटीएम रहा होगा, राइट। हाँ अब हम एक काम करते हैं यहाँ पर, बहुत सिंपल, ये अपनी स्क्रीन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हमारा स्क्रीन दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और एक तरफ ये निफ्टी का चार्ट ओपन है, ये हमारा आज का चार्ट है, आज 18, हाँ आज 18 तारीख है। ये निफ्टी का चार्ट ओपन है, और एक तरफ हम इसको चेंज करते हैं। क्या चेंज करेंगे, यहाँ पर हम 22,500 का स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस का चार्ट लगाएंगे, 22,500 का कॉल की तरफ, कॉल लेंगे ना बढ़ते हुए में। हाँ कॉलेज अब यहाँ पे आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा। 22,500 का स्ट्राइक प्राइस अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो जब ये निफ्टी हमारा 22,500 था, 22,500 कहाँ था, देखिए यहाँ पर था, दिख रहा है ये हाँ 22,500 का प्राइस अगर आप कल लिए होते तो ये आपको कितने का मिलता है, यहाँ प्राइस भी दिख रहा है आपको, 30, ये सुबह ही प्रॉफिट में आ जाता था। 140. 140 रुपए है, जी. हाँ सबको दिख रहा है। हाँ 140 क्या, करीब 120 रुपए के आसपास मिलता है। 22,500 हमारा यहाँ पर है, देखिए ये, 120 का है। हाँ 22,500 हमारा यहाँ पर है, और उसी के पास अगर आप जाके देखो, चलो 140 मान लेते हैं, तो आपको 140 का मिलता। 160 180 160 170 में। तो इतने का मिलता मेरे को। आज जैसे जैसे निफ्टी बढ़ा है, देखिए निफ्टी का चार्ट, इसका चार्ट लगभग बराबर एक जैसा चल रहा है, बराबर। मिलाइए, ये कॉल है, कॉल मतलब मार्केट बढ़ते हुए, तो ये चार्ट आपको एक जैसा दिखेगा। तो आज कल वाला जो 140 रुपए का जो प्राइस हमने खरीदा था, 140 रुपए अगर हम लिए होते कल, तो आज 140 रुपए कितना बन गया है, 380. 380। 380। अगर 100% करें तो 280 आएगा, Yes. 280 से भी ज्यादा आ गया है। 150% का इंक्रीमेंट है. बट ये रिस्क है ना सर बहुत। बिल्कुल रिस्क तो है। मेरा कहने का मतलब, जो अभी हम लोगों ने डेल्टा पढ़ा है, वो डेल्टा यहाँ पर 300 पॉइंट का यहाँ पर काम किया है। तो 300 पॉइंट का मतलब है कि अगर 0.5 हमारा था डेल्टा, तो 0.5 इंटू 300 कितना हो गया, 0.5 इंटू 300 मतलब करीब 150 रुपया हो गया, 150. Yes, sir. 150 रुपया करीब हो गया। तो 150 में 140 रुपये आपका जुड़ा, 290 रुपया हो गया। हाँ 290 रुपया मान लेते हैं, मोटा मोटा 300 रुपया हो गया। हाँ तो ये 380 क्यों हो गया, 70-80 रुपए और बढ़ गया, ऐसा 1 क्यों लाख। हुआ।
एक तो चलिए मान लेते हैं कि हम लोग 20-25 रुपए का कैलकुलेशन में इधर उधर कर रहे होंगे, तब भी 50 रुपए ज्यादा बढ़ा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ सर। 50 रुपए तो भी ज्यादा बढ़ा। अब ये देखिए यहाँ पर होता क्या है। एक तो मेरा बताने का मतलब ये था कि कॉल के लिए अगर आपने बाय किया है तो कॉल का चार्ट बिल्कुल उसके जैसा चलेगा। यानी कि यहाँ पर आपका प्रीमियम दिख रहा है कितना बढ़ा, डेल्टा के हिसाब से ये बढ़ रहा होगा। आपको डाउट होता है कि मेरा प्रीमियम कम बढ़ा ज्यादा बढ़ा, तो इस तरह से प्रीमियम का चार्ट और जो आपका अंडरलाइंग एसेट है उसका चार्ट लगा करके आप कंपेयर कर सकते हो। तो इस प्राइस पे अगर हमने बाय किया होगा तो ये प्राइस हमको मिला होगा। तो जो इसमें कैंडल्स अलग अलग आ रही हैं तो वो हम लोग कैसे देखते हैं उसमें कहाँ हम लोग? कैंडल लगा रही हैं? तो जैसे फर्स्ट कैंडल है वो इसमें ग्रीन है और उसमें रेड है, शेप नहीं, भी अलग इससे है। वो तो अलग आएगा ही भाई। ये 22,000 मतलब ये अपने इस प्राइस के अकॉर्डिंग चल रहा है, और ये इसके हिसाब से डेल्टा के हिसाब से ये चल रहा है। तो सर हम लोग कौन सा? यहाँ पर मार्केट ओपन ही हुआ 22,662 पर ये। यस सर। तो अब ये इतना जितना जितना पॉइंट ये गैप अप हुआ, यस सर। कल मार्केट बंद हुआ 525 पर, आज ओपन हुआ 660 पर। तो करीब 150 पॉइंट ऊपर गया, तो 150 पॉइंट के हिसाब से जितना वैल्यू बढ़ा होगा इधर पुट कॉल वाला, इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ की आएगा, तो ये बढ़ा हुआ प्राइस आएगा। ये गैप अप होकर के फिर ये नीचे गिरा है। जी सर। ठीक है ना? अब ये गैप अप मतलब ये जब प्राइस बढ़ गया तो सीधा यहाँ ओपन हुआ ये। अब ये ओपन होके ये ऊपर गया। अब जब ये नीचे गिरा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कम हुई, देखिए तो ये नीचे गिरा ये। जी सर। दिख रहा है ना? जी सर। तो चार्ट उसके जैसा, मेरा कहने मतलब देखने में बाय लुक आपको उसके जैसा ही लगभग दिखेगा। ये वी जो बना, यहाँ भी वी बना है। जी यहाँ सर। तक मार्केट जैसे ही गई है वो भी वहां तक गई है। कैंडल नहीं इतना मतलब इतना नहीं मैच करेंगे कि कैंडल भी सेम बने, ऐसा नहीं बनेगा। प्राइस का डिफरेंस है। और ये डेल्टा के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये अंडरलाइंग एसेट यानी कि निफ्टी अपने प्राइस के अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन जितना पॉइंट ऊपर गया है उतना पॉइंट मेरा ऊपर या नीचे आया है। जब मार्केट नीचे आई है तो हमारा यहाँ नुकसान भी हुआ है। 319 रुपए से ये हमारा 260 रुपए पहुंच गया है। बात समझ में आ रही है? जी सर। अब यहीं पर अगर हम कॉल की जगह पे पुट लगा दें तो आपको शायद ये बाउंस करने लगेगा। ये समझ में आएगा? तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। जस्ट अपोजिट यहाँ पर गैप अप है। तो पुट में अब जिसने पुट खरीदा होगा उसका खुलते ही मार्केट आज लॉस हुआ होगा। सर। और अगर वो रुका होगा कि अब प्रॉफिट होगा, तो उसके बाद क्या हुआ? लॉस। लॉस। यानी कल जिस बंदे ने 90 रुपए यहाँ पर लगाया होगा, 90 नहीं, हाँ 98, करीब 100 रुपीज लगाया होगा, वो 100 रुपीज आज कितना बन गया? 15 रुपए। 15 रुपए बन गया। ठीक है, और ये प्रॉफिट कौन ले गया? सेलर। सेलर। आज जिसने पुट सेल किया होगा उसका क्या हुआ होगा? तो उसको प्रॉफिट होगा। उसको प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है। तो डेल्टा, आई होप कि आपको डेल्टा अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर अगर मैं आज सुबह कॉल लिया हूँ और मार्केट एंड तक रोका हूँ तो प्रॉफिट अच्छा होगा या बीच में रोकने से प्रॉफिट अच्छा होगा? नहीं, मार्केट के चलने डिपेंड करता है कि मार्केट चला या नहीं चला। नहीं, आज का ही बात कर रहा हूँ। हाँ, आज का ही। मार्केट तो ऊपर ही गया ना? आज गया है ना? तो हाँ। अगर मार्केट में मोमेंटम में ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। नहीं, बीच में नीचे गिरा फिर ऊपर चढ़ा तो उसके हिसाब से मेरा डेल्टा कुछ डिके होगा। बिल्कुल। एक सेकंड रुकिए, मैं इसको थोड़ा चेंज करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आज आपने, ये कैंडल दिख रहा है हमको 5 मिनट का। हाँ, सेकंड कैंडल से उठाया, सेकंड ग्रीन से नीचे से। मान लीजिए सेकंड ग्रीन से आपने उठाया, हम्म। तो सेकंड ग्रीन पे मतलब 22,650 के आसपास आपने बाई किया। हाँ। ठीक है ना? अब 22,650 पे ये आपको कितने का मिलेगा? 240 रुपए का मिलेगा। हम्म। तो 240 रुपए पे मिलने के बाद ये मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, अब यहाँ से ये ऊपर ही गया है, तो जब हम्म। ये ऊपर गया तो आपका प्रीमियम भी ऊपर गया है। तो 240 से 311 रुपए बना।
वो तो जहां से आप बाई करोगे, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, कॉल बाई किया है तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है। अब यहाँ पर जिस बंदे ने खरीदा होगा, अब ध्यान दो, यहाँ पर जिस बंदे ने खरीदा होगा वो, उसका क्या हुआ होगा, 312 रुपए पे खरीदते, एक तो ये इधर इसको दिखा होगा 290 रुपए हो रहा है, और यहाँ पर इतनी देर ये मार्केट चला नहीं, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, नीचे आना शुरू हो गया, ये मार्केट नीचे आ रही है। बराबर। ठीक है ना। तो चार्ट तो मैटर करता है, चार्ट आप समझ गए। अब जो हमने बताया था कि अब इसको अगर हम डे में देखते चार्ट को, तो देखिए ये इसने कल बता दिया था कि नहीं बता दिया था, मेरे तरीके से अगर हम चार्ट को देख रहे होते तो ये सारे लोग बताएंगे कौन सी कैंडल बनी है, आराधना, दीपा, मनीषा जी, सारे लोग। वंशी जी आपने भी पढ़ा होगा तो बताइए, जवाब दीजिए, ये कौन सा कैंडल है? पियर्सिंग सर। पियर्सिंग क्या बताता है? मार्केट बुलिश रहेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। सारा कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं। और मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, 22,606 पर एक रेजिस्टेंस है, राइट। ये दिख रहा है ना, 22,600 पे एक रेजिस्टेंस है, तो आपको लग सकता है कि मार्केट रेजिस्टेंस पे जाके नीचे आ सकती है, आ सकती है, हाँ। ऐसा लग सकता है ना कि यहाँ पे भाई रेजिस्टेंस पे जाकर के मार्केट नीचे आएगा। लेकिन ये पियर्सिंग बनाया है तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। अब जब सुबह मार्केट ओपन हुआ तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ये ऊपर ओपन हुआ, और हमने जितनी पढ़ाई की है उसके हिसाब से आपको पता है कि अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है तो मार्केट अच्छा ऊपर जाएगा, बताया है पहले से। हाँ। अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है तो मार्केट में इसका मतलब मोमेंटम बहुत हाई है और मार्केट अच्छा ऊपर जाएगा। कल मंडे था और इसी को जब हम इसको 75 मिनट लगाते हैं, आज वाला कैंडल नहीं देखेंगे हम लोग, आज वाला कैंडल कल के लिए देखेंगे। यहाँ पर अब स्टॉक में ऐड नहीं किया, 1 मिनट, 75 मिनट मैंने ऐड किया, और आज का कैंडल छोड़ देते हैं, कल का कैंडल देखते हैं। ये देखिए कल का कैंडल यही है आपका, दिख रहा है? क्या दिख रहा है इसमें आपको, बताइए क्या बनाया है यहाँ पर? बताइए। सर कौन सा वाला, लेफ्ट साइड वाला चार्ट या राइट साइड? ये आज का है, आज वाला इग्नोर कर दीजिए, ये हमें कल का कैंडल देखना है, ये वाला। तो इसमें क्या बना है, इसमें क्या लग रहा है आपको, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा। तो बुलिश हरामी बनाया पहले, तो फिर कैसे? उसके बाद रेजिस्टेंस पे भी है। कल का मार्केट यही है 9:15 पर मार्केट ओपन हुआ, ये ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस तक गया है, यही रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस इसी रेजिस्टेंस तक पूरा इसके इक्वल गया है, और वहां से जाके नीचे आ गया, और यहाँ जाके क्लोज हुआ पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, चौथा कैंडल, पांचवा कैंडल, ये इतने में ही मार्केट खत्म हो गई। तो अब इसको देख करके आपको क्या लग रहा है? सर बायर साइड पहले तो रेंज बाउंड है, दूसरा बुलिश हरामी बना रहा है, और फिर उसके बाद ये ड्रैगन फ्लाई जैसा बन रहा है। तो अगर बाकी एक बार कंफर्मेशन ले सकते हैं कि इससे को क्रॉस करेगा कि नहीं, वरना जाना तो चाहिए ऊपर, जाना चाहिए ऊपर। और यहाँ पर ट्रेंड भी हम लोगों ने पढ़ रहा है, अगर हम यहाँ पर ट्रेंड देखें तो यहाँ पर भी असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। यस सर। असेंडिंग ट्रायंगल क्या बताता है, बुलिश या बेयरिश? बुलिश। 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 तो यानी कि इतना सारा चीज जितना आराधना ने बताया वो सारी चीज सही है, और प्लस पैटर्न भी देखें तो वो भी, अभी हम कोई इंडिकेटर नहीं लगाए यहाँ पर, तो सब कुछ आपको क्या इशारा किया कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम कल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें, इसमें क्या दिख रहा है आपको? असेंडिंग ट्रायंगल, इसमें भी वही है, ये एक ग्रीन कैंडल ये पहले 15 मिनट में बना हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर सेलर आए तो हैं, लेकिन ये इसके 50% को तोड़ के नीचे नहीं जा पाए हैं, गए हैं। नहीं। इसका मतलब कि स्ट्रांग है बायर,
सेलर आए हैं, लेकिन सेलर मार्केट साइडवेज रही है, लेकिन बायर अभी भी स्ट्रांग है। पूरा दिन मार्केट हिला दी, केवल 15 मिनट के लिए जो आया उसको प्रॉफिट दिया, पूरा दिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर जिसने पेशेंस रखा यहाँ पर आज अब ये क्या हुआ, ये सारा चीज बता दिया कि मार्केट ऊपर जाएगा। कल आपने 15 मिनट में बाय किया नहीं किया, होल्ड किया नहीं किया, कोई बात नहीं। आज जब मार्केट खुला तो सीधा इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पर खुला, तो आपको क्या मैसेज मिला? बुलिश। बुलिश होगा। बुलिश, बुलिश होगा मार्केट, क्योंकि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दिया है। अब यहीं पर आप अगर इसको बाई करते और केवल कैंडल के अकॉर्डिंग ही रुके रहते हैं, तो आप देखिए फायदा दिया कि नहीं दिया है। ये कौन सा सर कैंडल रेड है? कैंडल बना है उसके बाद भी कर सकते हैं बाई? हाँ, कभी भी कर सकते हैं बाई, तो कभी भी कर सकते हैं। नहीं, जैसे सर रेड कैंडल बना है तो डरने की जरूरत नहीं कि मार्केट नीचे भी जा सकती है। भाई रेड कैंडल अगर ये ऊपर से मार्केट आ रही होती तब रेड कैंडल बनता, तब नीचे जा सकती है ना। अच्छा, गैप अप चलो हो सकता चलो है, ठीक गैप। है, हमने ये भी मान लिया। एक तो ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, दूसरा इस कैंडल में भी दिख रहा है कि बायर ऊपर है, तीसरा ये, अब मान लेते हैं यहाँ डाउट नहीं लिया, तो तीसरा कैंडल ये बना। जी। दूसरा कैंडल यानी कि अगर देखें तो आज का दूसरा कैंडल बना, तो इसकी क्लोजिंग इसने ऊपर दिया कि नीचे दिया? ऊपर दिया। तो ऊपर दिया तो इसका मतलब क्या, ये क्या हो गया, बुलिश एंगल्फिंग हो गया। हाँ। तो यही स्टॉप लॉस, बहुत बहुत ज्यादा यही स्टॉप लॉस लगा करके हम बाइंग कर सकते थे यहाँ पर। अब हमें जी थोड़ा सर। महंगा मिलता सौदा, हाँ। फिर हम ट्रेल करते जाते तो प्रॉफिट होता कि नहीं होता। और होता। हर जगह आप देखो, हर जगह पे यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मान लीजिए कि यहाँ पे डरते हैं आप थोड़ा, तो यहाँ तक तो प्रॉफिट लेके जाते। जी सर। 680 से मार्केट कितना चला गया, 780, 100 पॉइंट पूरा गया है। एटीएम लेते तो 50 रुपए, 50 गुणे 75 का लॉट होता है इसका, तो करीब 4,000 रुपए का प्रॉफिट यहीं पर हो गया। अब मान लीजिए यहाँ डर लगा तो यहाँ पे आप निकल गए होते। ये क्यों, अब डर भी क्या, ये क्या बनाया, ये कौन सा कैंडल बना? बेरिश सिग्नल पे है। बियरिश एंगल्फिंग। तो यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट नीचे गिर जाएगा, जी। तो यहाँ पे हम एग्जिट कर जाएंगे, तो भी तो 4,000 गया। अब फिर ये यहाँ पर ये मार्केट आई, अब यहाँ पर देखेंगे पीछे तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट मिलेगा आपको 75 का या कोई भी। अब यहाँ पर फिर से इसने बुलिश एंगल्फिंग बनाया, फिर ये एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया। सर कल चलिए, वाले मार्केट में वेट करना होगा ना, क्योंकि ये बना है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग हाँ, टॉप तो दो चीज अब होगी। एक बार फिर से कल जो बाजार आएगी उसका हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, फिर हम लोग ग्रीक पे आगे बात करेंगे। अभी कल का मार्केट, आज का मार्केट देखते हुए ये वाली कैंडल हमारी है। अब ये वाली कैंडल जो हमारी है, इसको अगर हम देखें, इसको डिलीट कर दे रहे हैं हम, और ये हमारा एक सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। इस कैंडल, इसको वाले को हम देख रहे हैं, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, जो कि मार्केट आज इसको ब्रेक नहीं कर पाई है, राइट। हाँ सर। आज मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई है। मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर से वापस आ गई। यहाँ पर एंट्री किसकी हो गई? लड़के। सेलर की। लेकिन स्ट्रांग कौन है? बायर स्ट्रांग है। बायर स्ट्रांग है, बायर पावर में है, लेकिन सेलर की एंट्री हो गई है। तो कल क्या हो सकता है, सेलर की एंट्री है तो थोड़ा मार्केट नीचे जा सकती है, हो सकता है गैप डाउन ओपन हो जाए। आज 11:30 बजे लगभग पता चल जाएगा कितने कहाँ जब मार्केट ओपन होगी। तो अब हम इसको 75 पे देखते हैं। 75 पे अगर हम देखें तो यहाँ क्या बने, बोलिए। मारुबोजू है। मारुबोजू है। मारुबोजू क्या बताता है? मार्केट ऊपर जाएगी। और बुलिश एंगल्फिंग भी है। बुलिश एंगल्फिंग भी है, मारुबोजू भी है, तो कितना ऊपर जाएगी? तो सबसे पहले यहाँ तक तो जानी चाहिए। क्यों यहाँ तक जानी चाहिए? यहीं पर एक, ये अगर हम पीछे देखें तो ये रेजिस्टेंस है, ये वाला, जो कि बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये तो इसको तोड़ना लगभग तय है। अब ज्यादा से ज्यादा मार्केट के लिए हम एक्सपेक्ट करेंगे कल कहाँ जाएगी, यहाँ तक जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है,
तो कल की तैयारी हमारी है, लेकिन सेलर यहाँ पे एंट्री हुई है तो मार्केट या तो गैप डाउन ओपन हो, ठीक है, या फिर अगर ये अब बायर स्ट्रांग है तो मार्केट अगर ऊपर ओपन हुई तो थोड़ा सा नीचे जा करके फिर ऊपर जाएगी और यहीं तक जानी चाहिए 23,020। हम कहते हैं 23,020 ना खाओ, 23,000 ही टारगेट आप मान के चलो। अब इसी को सीधा आप कॉल वाला यहाँ पर चार्ट देख लीजिए, कॉल वाला चार्ट डे में लगा हुआ है। अब इस वाले चार्ट को भी देख के बताइए। इस वाले चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर डबल बॉटम बनाया हुआ है, ये डबल बॉटम बनाया है। यस सर। डबल बॉटम का टारगेट जो होता है उसको उठा, ये हमारा यही हमारा होगा, इसको उठा के हम ब्रेकआउट पर रख देंगे। ब्रेकआउट हमारा कहाँ होगा, यहीं पर होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से मार्केट कितना जाने का, 461 रुपए, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। यानी जो आज प्रीमियम क्लोज हुआ है 380 रुपए पे, 460 रुपए कल बड़े आराम से यहाँ पे जा सकती है। और इस चार्ट को देखें तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, और केवल हम टारगेट देखें, हम इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं लेते क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे पास कैंडल है नहीं तो हम देख नहीं सकते। केवल इसका हम टारगेट देखें तो हमारा टारगेट यहीं से टारगेट को रखेंगे तो हमारा 461 रुपए करीब आ रहा है, ठीक है ना। अब 461 होने के लिए इसको 80 रुपए बढ़ना पड़ेगा। अब इधर का पॉइंट जोड़ लीजिए, लगभग वही मैच कर जाएगा आपका। तो कल का मार्केट यही होना चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा शायद समझ में आ गया होगा अच्छे से। डेल्टा से क्या फायदा है, सबको समझ में आ गया। जी वंशी जी, हाँ सर। जी सर। तो अभी जब प्रीमियम लेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कैपिटल के अकॉर्डिंग आप लेंगे। अगर मार्केट में मोमेंटम आपको दिख रहा है, मार्केट दौड़ती हुई दिख रही है, तब आप ओटीएम प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि मार्केट साइडवेज हो सकती है, रुक सकती है, तो रिस्क हम ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं, तो आईटीएम लेंगे। ये हमको अपने अकॉर्डिंग तय करना है। अब आते हैं दूसरे ग्रीक पर जो कि हमारा है, अच्छा यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया, ये फाइल आप लोगों के पास में है। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया कि मान लीजिए कि हमारा बैंक निफ्टी है और ये 50,000 पे चल रहा है। 50,000 का हमने कॉल खरीदा, 50,000 का कॉल हमको मिला कितने का, 350 रुपए का। और 100 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो डेल्टा उसका 0.5 है, तो कितना बढ़ जाएगा, 100 पॉइंट, 100 इंटू 0.5 यानी 50 पॉइंट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 50 पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है प्लस 50 पॉइंट, यानी 300 रुपए का जो आपने कॉल खरीदा था, 100 पॉइंट अगर ऊपर चला गया तो एटीएम अगर लिया है तो 50 रुपए आपका बढ़ गया। उसी तरह से अगर डेल्टा 0.4 होता तो हमारा खाली 40 रुपए बढ़ता, डेल्टा अगर 6 होता तो हमारा 60 रुपए बढ़ता। तो डेल्टा तय करता है कि हमारा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, ओके। कॉल में डेल्टा 0 to 1 चलता है, पुट में डेल्टा 0 to -1 चलता है, यानी इसमें माइनस में शो करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया पुट का। पुट का मतलब है कि हमने 50,000 पे जब ये निफ्टी चल रहा था, बैंक निफ्टी, तो हमने इसको बाय किया। लेकिन जब हमने बाय किया तो एटीएम का डेल्टा 0.54 था, माइनस में दिखेगा क्योंकि ये पुट में है, तो 0.54 था। अब मार्केट 200 पॉइंट नीचे गिर गई तो पुट हमने बाय किया है, तो हमारा फायदा होगा। तो कितना फायदा होगा, डेल्टा इंटू जितना पॉइंट मार्केट गिरी, 200 पॉइंट मार्केट गिरी तो 108 रुपए का फायदा होगा। 400 रुपए का पुट हमने खरीदा था, 108 के प्रॉफिट के साथ अब हमारा पुट कितने का हो गया, 508 रुपए का हो गया, ओके। अब हम लोग बात करेंगे थीटा की। अब ये थीटा क्या होता है, थीटा में अगर आप सेलर हैं तो आपको हमेशा इसको देखना है कि थीटा जितना ज्यादा होगा उतना आपका प्रॉफिट होगा एज ए सेलर। लेकिन एज अ बायर जितना थीटा ज्यादा होगा उतना आपका नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि थीटा टाइम डिके है, पर डे की वैल्यू है थीटा, पर डे टाइम वैल्यू का रेट इज इक्वल टू थीटा। जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा आपका थीटा कम होता जाएगा, यानी कि एक्सपायरी जैसे जैसे पास में आएगी वैसे वैसे थीटा की वैल्यू आपकी गिरती जाएगी। और जितना दूर का एक्सपायरी उतना ज्यादा थीटा, जितना पास की एक्सपायरी उतना कम थीटा। तो अब ये थीटा हम कैसे मेजर करेंगे, डेल्टा की अब हम बात नहीं करेंगे, अब हम लोग यहाँ थीटा की बात करते हैं।
मान लीजिए कि हमारा 50,000 का बैंक निफ्टी है और हमने इसको 200 रुपए का बाई किया जिसका थीटा 20 है। डेल्टा मार्केट ऊपर जाएगी तब डेल्टा बढ़ेगा, तब प्राइस बढ़ेगा। मार्केट कहीं नहीं गई, मार्केट आज क्लोज हो रही है 50,000 वाले स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम हमने 200 रुपए का बाई कर लिया। अगले दिन मार्केट खुलते ही अगर मार्केट अपनी जगह पे ही है, ना ऊपर गई ना नीचे गई, लेकिन आपका वो 200 रुपए ऑटोमेटिक 180 रुपए हो जाएंगे। क्यों? क्यों? सर उतना रेंट लग जाएगा। क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 20। 20। तो जितना थीटा होगा उतना पैसा आपका नेक्स्ट डे कट जाएगा। इसीलिए बोला गया कि जब आपको होल्ड करने जैसा लग रहा है कि भैया आज होल्ड करना है, तो वहां पर लालच में ना पड़े, आपको डीप आईटीएम का ही कॉल या पुट होल्ड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे थीटा कम होगा, आपको रेंट कम देना पड़ेगा। ठीक है ना? देखिए अगर थीटा 30 है तो 200 रुपए आपका 170 हो जाएगा नेक्स्ट डे। तो बात समझ में आ गई होगी, समझ थीटा से हमें क्या पता चलेगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि ये एक सेलर है, ये सेलर है और ये बायर है। ठीक है ना? देखने से ही लग रहा है ये सेलर है ये बायर है। अब सेम डे कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, 300 रुपए का इसने बाई किया, तो जब ये 300 रुपए का बाई करेगा तो पे कितना करेगा? 300 रुपए का बाई किया तो कितना पे करेगा ये सेलर को? 300 ही पे करेगा ना। 300 रुपए पे कर दिया इसने, इसको 300 में सेल कर दिया, इसने 300 में इसको बाई कर लिया। अगले दिन जो है, मान लीजिए कि थीटा आपका 50 है, तो अगले दिन बिना मार्केट कहीं गए, ना मार्केट ऊपर गई ना नीचे गई, इसका 300 का वैल्यू कितना बन जाएगा? 250। 250 250। इसका जो 50 रुपए कम हुआ वो कहाँ चला गया? सेलर के पास। बायर के पास, सेलर के पास। सेलर के पास। इसका 300 बन गया 350, इसका 300 बन गया 250 रुपया। और अगर ये एटीएम या ओटीएम है तो धीरे धीरे पूरा पैसा किसको दे देगा? सेलर को। सेलर को। क्यों? क्योंकि ये पूरा पूरा टाइम वैल्यू है। हम लोगों ने टाइम वैल्यू पढ़ा ना, टीवी। अच्छा। टीवी मीन्स पूरा थीटा की वैल्यू है, वो पूरा आप दे दोगे। सर पर उसने अब तो खरीद लिया ना, तो जैसे ही वाला जो कॉल है, सपोज उसने ले लिया कि ऊपर जाएगा, और उसने तो अब ले लिया ना, अब उसको सेलर से क्या मतलब? अरे सेलर से क्या मतलब है? अगर सर मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, सेलर का नुकसान होगा। सर वो तो बात आपकी ठीक है, पर मेरा मतलब है सपोज ये पेपर दिखा रहे हैं ना बीच में, अब सेलर ने इसको सपोज पेपर दे दिया, तो अब जो नुकसान होगा या प्रॉफिट होगा वो उसी का तो होगा, उसको पिछले वाले सेलर से क्या मतलब होगा? हाँ बात सही है, उसको कोई मतलब नहीं है। आपका प्रॉफिट होगा तो सेलर का पैसा ही आपके पास जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। सेलर बोला यस, तो सेलर उसका पैसा तो देगा ही देगा। लेकिन कहीं नहीं जाएगा तो सेलर एक जो है टाइम डीके का पैसा देगा, किराया भी पे करेगा हर दिन। ओके सर। ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट हमारा ये भी हुआ है कि अभी एक्सपायरी दूर है, अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो एक्सपायरी तक हुआ है ना। जी जी। तो जब तक एक्सपायर नहीं होगा तब तक आप हमें रेंट देंगे। ओके सर। ठीक है ना? ओके सर। जैसे आपके होटल में हम जाकर के रुके, तो हम जिस काम के लिए रुके हैं उस काम में हमको प्रॉफिट और लॉस हो, आपको कोई फायदा नुकसान नहीं है। Yes, sir. लेकिन हाँ, लेकिन आप क्या कहोगे कि भैया आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमारा जो होटल का किराया है वो तो आप पे करोगे ना। जी सर। अब हमारा अगर प्रॉफिट हुआ तो हमारे प्रॉफिट से किराया जाएगा, हमारा लॉस हुआ तो लॉस प्लस आपका जो किराया है वो भी हमारे लॉस में काउंट होगा। जी सर। लेकिन किराया तो आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट है। जी सर। वेगा नहीं, वेगा नहीं, पहले थीटा को चार्ट में देखते हैं। कहाँ गया? यहाँ थीटा दिख रहा है, देखिए। यस सर। अब देखिए एक मजेदार बात, जैसे जैसे आप आईटीएम की तरफ चलेंगे डेल्टा बढ़ेगा थीटा कम होगा। देखिए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डेल्टा बढ़ रहा है
थीटा कम हो रहा है। यहाँ पर देखिए 21 था, यहाँ पर 20 हो गया। जी माइनस माइनस में क्यों शो कर रहा है? क्योंकि ये वैल्यू आप में लेस होगी। ठीक। यहाँ देखिए डेल्टा 0.8 हुआ, डेल्टा बढ़ा, थीटा भी कम हो गया जितना ऊपर जाते जा रहे हैं। अब जहां पर डेल्टा 1 होगा, आइए देखते हैं कहीं पर डेल्टा 1 है। ये है डेल्टा 1, उसका थीटा कितना है? और 0 नीचे भी मिल जाएगा डेल्टा 1 डेल्टा 1 डेल्टा 1। ये जिसका डेल्टा 1 है उसका थीटा कितना है बताइए? 0 जीरो। 0। और जरा वहां देखिए कितने सेलर खड़े हैं। सेलर सेलर कहाँ देखेंगे? OI में। वो आई में OI 0.01। 0.01 लाख है, मतलब करीब 1000 लोग। 1000 हुआ, कितना हुआ? हाँ सर 1000 हुआ। हाँ 1000 हुआ। यानी केवल 1000 वहां पर खड़े हैं। ये वो 1000 होंगे गारंटेड, इनको पता नहीं होगा कि ये क्या होता है सेलिंग का, या ये लालच बस खड़े होंगे। ठीक है ना? यानी कि डेल्टा 1 वाला अगर आप बाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सेलर मिलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि सेलर का प्रॉफिट क्या है यहाँ पर? 0 कुछ नहीं है। 0 है। अगर मार्केट साइडवेज भी हो जाती है तो इनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। नहीं। ठीक है ना? इनको केवल एक प्रॉफिट होगा अगर मार्केट अपोजिट हो जाती है, यानी कि इन्होंने कॉल को सेल किया है, अगर मार्केट गिर जाए तब इनको प्रॉफिट होगा। और मार्केट का पीसीआर हाई है, ऊपर जाती हुई दिख रही है, तो कौन यहाँ पर, कौन सा बेवकूफ सेलर यहाँ पर आएगा सेल करने इसको? जब इसको प्रॉफिट ही नहीं होगा तो सेल क्यों करेगा वो? ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो, जितना आपका डेल्टा कम होता जा रहा है, इधर डेल्टा पे ध्यान दें, जितना डेल्टा कम होता जा रहा है उतना थीटा क्या हो रहा है? इंक्रीज बढ़ रहा है। यस सर। बहुत दूर अगर हम जाएं, बहुत दूर मतलब अगर डीप ओटीएम में जाएं तो वहां पे देखिए थीटा कम हो रहा है। थीटा कम हो रहा है। यस सर। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि बहुत दूर का ओटीएम कोई लेगा नहीं, तो ज्यादा दुकानदारी कहाँ होगी? ज्यादा लोग कहाँ मिलेंगे? वो एटीएम या एटीएम के आसपास मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। आप 22800 का थीटा यहाँ पर 23 दिख रहा है, डेल्टा 0.6 दिख रहा है। वहीं अगर हम थोड़ा और दूर जाएं, थोड़ा एक्सपायरी दूर की लेते हैं, 27 आप मार्च की लेते हैं, तो यहाँ का डेल्टा देखिए कितना है? डेल्टा कम है। 0.596 के आसपास। हम्म। ठीक है। और यहाँ पर भी वही चीज आप देखोगे, जितना आप डेल्टा बढ़ेगा उतना थीटा आपका कम होता जाएगा। और यहाँ देखिए इधर अभी ज्यादा वाई है ही नहीं। वाई अगर हम देखें तो वाई भी बहुत ज्यादा नहीं है। 3 अप्रैल 9 अप्रैल। सर ऊपर गए तो 0.6 0.7 ऊपर 8 9 होता है ना क्या चीज? डेल्टा का वैल्यू। हम्म। तो 650 से ऊपर गए तो 1 होता ना। 650 से ऊपर गया क्या? हाँ अभी अब 1 नहीं, ऊपर मैं दिखा है नीचे दिखा है मेरे को। जो डेल्टा ऊपर 1 दिख रहा है अच्छा ऊपर ही है। ओके ओके। ये, हाँ ठीक है ना? तो हाँ इसका मतलब है कि हम लोग सिंपल ये समझें कि अब मान लीजिए कि यही वाला अगर हम कॉल बाई करते 22,400 का, तो मेरे को कितना पैसा पे करना पड़ेगा? 472 into 75 473। 473 into 75। हाँ, इसमें टाइम वैल्यू कितना है? वही मेरे को नहीं मिला था। 10.9 अरे 11 के बहुत आसपास। सिंपल है, अभी मार्केट कितना चल रहा है? अभी 22,834। हाँ करेंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। हाँ ओके। तो तो 834 में से 400 घटा देंगे, 434 हुआ। हाँ तो 473 रुपए में 434 रुपए आपका जो है इंट्रेंसिक वैल्यू हो गया। हाँ
और बाकी का जो 40 रुपए बचा वो टाइम वैल्यू हो गया। ओके यानी इसको अगर हम आज बाई कर लेते तो 20 तारीख तक भी रुके रहते तो मेरा मैक्सिमम कितना नुकसान होता? 40 रुपए का। दिन का 40 दिन का 40। अगर एक्सपायरी तक मार्केट नहीं चलती तो और ऊपर जाएगा तो उसका तो प्रॉफिट है ही है। अगर 100 पॉइंट मार्केट ऊपर गया तो इधर तो 92 रुपए मिल ही रहे हैं हमको। आप ऐसे समझो, कल मार्केट, आप मान लीजिए कि आज मार्केट बंद होते होते आपने 22,400 खरीद लिया, आपने कितना पे किया? आपने कितना पे किया? 473। 473 यहाँ पे सब लोग समझेंगे। हमने 473 रुपीज लेकर के 22,400 का स्ट्राइक प्राइस हमने खरीदा, 22,473 रुपए हमने दिया, और डेल्टा है 0.92। ये क्वेश्चन है सबके लिए, अभी बताना है। डेल्टा है 0.92। कल मार्केट खुला और मान लीजिए कि मार्केट सीधा 934 पे खुला, तो हमको करंट मार्केट का प्राइस कितना दिखेगा 22,400 का? बताइए। कैलकुलेट कर रहे हैं सारे लोग? हाँ सर। बताइए। सर 2834 472 2934 ना कितना? सर? 2834 से 2934 जाएगा ना? 472.95 है। कल 100 पॉइंट मार्केट ओपन अप होकर के ओपन हुआ। सर 92 रुपीज 472 सर 564। नहीं, अब आपने डेल्टा जोड़ दिया इसमें, राइट? हाँ सर। लेकिन थीटा भी तो कम हो जाएगा। अच्छा वो भी कैलकुलेट करना है। एक दिन का किराया तो कम लगेगा ना। कितना? 10.9, 11 रुपए कम कर दो सीधा सीधा तो करीब 553-54 रुपए होगा। 522 रुपीज कुछ यस होता है। सर। हाँ, अभी समझ में आया। हाँ 522 रुपीज कुछ होता है। थीटा आपको देना ही देना है। तो 10 रुपीज पे देना या फिर 75 से मल्टीप्लाई करके तब 10 रुपीज? नहीं नहीं, अरे वो तो फिर वो मल्टीप्लाई तो होगा, तो वो तो 472 में भी मल्टीप्लाई होगा। हाँ सर। तो 10 रुपीज का मतलब है कि 750 रुपए कल आपका कट जाएगा। तो 750 मतलब 473 गुणे 75 भी तो करेंगे। 473 इंटू 75 करेंगे तो करीब 35,400 के आसपास आएगा। तो उसमें से 750 आपका लेस हो जाएगा। 10 रुपए कटेगा। 10 रुपए कटेगा। मतलब ये जो पॉइंट नंबर लिखे ये सब कटने वाला है, 10 ये 13 थीटा कटने 15। वाला है, यस। अगर किसी ने 426 यानी 22,450 का खरीदा होगा तो उसका 13 रुपए कटेगा। और किसी ने अगर यहाँ पे जाकर के एटीएम बाई किया होगा, आइए एटीएम पर, एटीएम बाई किया होगा तो उसका कल का प्राइस कितना हो जाएगा? कितना थीटा कटेगा? एटीएम का थीटा 17 हाँ, करीब 24 रुपए कट 23 जाएगा। 132 रुपए आपका 108 रुपए हो जाएगा। और 100 पॉइंट ऊपर मार्केट जाएगी तो 60 रुपए बढ़ जाएगा। तो 108 प्लस 60 168 रुपए हो जाएगा। तो थीटा तो आपको पे करना ही पड़ेगा ना। सर अगर थीटा काटने से बचना है तो फिर आज ही ट्रेड लेके आज ही शाम को बिक जाए तो सही रहेगा। तो अगर मार्केट जाएगी तो बेच ही देंगे, हम उसको रोकेंगे थोड़ी ना कि देना है। हमारा आज ही काम हो जाएगा। आप कहोगे नहीं नहीं, तो आपने 2 दिन बोला था, ऐसा थोड़ी ना होगा। हम तो 10 मिनट में निकल जाएं। कौन बोला कि आप बैठ के थीटा दो? तो अगर बोलो तो अगर मैं आज सुबह खरीदा हूँ कि ऊपर जाएगा बट किस्मत खराब से नीचे गया तो मैं होल्ड रखूं तो अगले दिन का मेरा हाँ, आपने होल्ड किया तो मार्केट जहां जाएगी वो तो आपकी किस्मत, लेकिन थीटा वाला पैसा भी आपको देना पड़ेगा। सर इसमें भी तो स्टॉप लॉस सेल लगाना होता होगा ना? हाँ बिल्कुल, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और सर इसमें क्या पूछ रही थी? बोलिए बोलिए। सर जैसे कि कोई भी अगर लेना है इसमें कॉल या पुट लेना है तो
हमने सोच के लगाया कि 20 मार्च तक की लेके खत्म कर देंगे, पर अगर लग रहा है कि नहीं 2-3 दिन और लगेगा उतना प्राइस जाने में, तो सर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, नहीं, नहीं कर सकते, वो आपको काटना ही पड़ेगा। आपको अभी लग रहा है कि 4 दिन बाद होगा, तो 4 दिन बाद 22 तारीख होगी, 20 को ये एक्सपायर हो जाएगा, तो आप 27 वाला लो। तो सर जैसे अभी हम लोग को आपने जैसे चार्ट दिखाया, तो कल वहाँ पे 418 या जितने तक भी जाएगा, तो सर अगर बाय चांस अगर आज लेते, पर बहुत चांसेस है ना कि साइडवेज भी तो मार्केट चल सकती है, तो ऐसे में हम लोग हाँ को ऑलरेडी बढ़ा करके लेना चाहिए। हाँ, अगर हमको लग रहा है कि साइडवेज में मार्केट चल सकती है, तो हमको जितना कम हो उतना कम थीटा वाला लेना चाहिए। वही, अब जब कम थीटा वाला लेंगे तो ज्यादा डेल्टा वाला अपने आप आएगा, जब ज्यादा डेल्टा का लेंगे तो प्रीमियम महंगा हो जाएगा। यस सर। भाई आप चाहते हो कि आज हम इंस्टीट्यूट खोलें और तुरंत कोचिंग खोलें और चलने लगे, तो आपको अपनी कोचिंग काकादेव में खोलनी पड़ेगी ना। यस सर। डेटा कम लेंगे तो प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ, तो अगर हम काकादेव में कोचिंग खोलेंगे तो वहाँ तुरंत चलने के चांस हैं। और हम अगर यहाँ पे रामा देवी या फिर कहीं और जा करके चकेरी में जाके खरीद खोलेंगे, तो फिर उसको तो फिर इंतजार करना पड़ेगा। बस वही है। और सर एक सर चीज पूछी थी, फायर में कवर ऑर्डर लेंगे क्या लेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। 2 हफ्ते से मैं जेरोदा में ट्राई कर रही, पर हिम्मत नहीं हो रही है लेने की। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिम्मत, लग रहा है, ट्रिगर और सब अच्छा कुछ ठीक, मांग रहा है। ठीक जी है, तो सर, मुझे भी इससे उस पे हम बहुत लोग बात कंफ्यूजन करें। होता है। क्या क्या? ये ट्रिगर प्राइस और ये जो होता है लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इस तो पे सर बात करते मिनिमम हैं। कितने से स्टार्टिंग कर सकते हैं किसमें? ट्रेड करने के लिए? ट्रेड करने या के लिए इंट्राडे हो या फिर ऑप्शन हो, कुछ भी हो। आप पहले ये डिसाइड करो कि आप स्टॉक में ट्राई कर रहे हैं या ऑप्शन में ट्राई कर रहे हैं या फ्यूचर में कर रहे हैं। अभी तो स्टॉक ही कर रहे हैं इंट्राडे के अभी लिए। अभी स्टॉक में कर रही है, तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? कैपिटल में। कैपिटल में? अच्छा, चलो ठीक है, उसके लिए अलग से बात करेंगे। सर जी, हम्म अगर मैं आज का मैं नॉर्मल निफ्टी का कैंडल्स देख रहा हूँ, अगर डे कैंडल देखे तो यह मतलब एंड ऑफ द डे ये ऊपर है नीचे एक ही कैंडल बनता है, तो हम्म ऊपर। अगर 75 मिनट्स का कैंडल देखता हूँ, तो मेरे को कल कल बोले तो, हाँ कल का कैंडल अगर देखा हूँ 75 मिनट्स में, हम्म 15 मिनट्स में देखा हूँ, 75 मिनट्स या 50 मिनट्स दोनों में कुछ भी है, तो पहले का कैंडल फॉर डे डे स्टार्टिंग का कैंडल बहुत बड़ा गया था ऊपर। हम्म ओके, बाद में साइडवेज हो गया मार्केट थोड़ा। हम्म ठीक है, तो इसमें आधा हाफ ऑलमोस्ट नहीं 1/4, फिर एंडिंग 1/4 पॉजिटिव में क्लोज हुआ। अब ओपन करें, अच्छा ओके 75 मिनट्स, 75 मिनट, हाँ ओपन है। हाँ ओके। तो मैं कल का बात कर रहा हूँ, पहले सुबह बड़ा कैंडल हम्म गया, फिर साइडवेज हो गया, साइडवेज बोलो तो थोड़ा ये साइडवेज हो गया, फिर कंप्लीट करते समय फर्स्ट कैंडल का 1/4 के नीचे क्लोज हो गया। मैं समझा नहीं। आप एक बार 15 मिनट्स को लगाओ ना, दिख जाएगा जल्दी। 15, यही निफ्टी ना? हाँ यही निफ्टी निफ्टी। ओके। हाँ, अगर आप हम्म देखें तो फर्स्ट कैंडल बड़ा है पूरा 15 मिनट्स का, फर्स्ट डेज कैंडल कब का? आज का? कल का 17th। ओके। ओके, 17th का हो गया फर्स्ट कैंडल, बाद हाँ में पूरा साइडवेज में है। ठीक है। ओके, अगर मैं लास्ट कैंडल देखा हूँ, क्लोजिंग कैंडल, ये ठीक है, हाँ, तो ठीक, फर्स्ट कैंडल का 1/4 कट कर दिया। फर्स्ट कैंडल का 1/4 कट कर गया। बराबर। हम्म ओके, अगर मैं फर्स्ट कैंडल में खरीदा हूँ, ओके, मेरा ये पूरा एंड में मेरा बोलो तो मेरा डाउट है कि डेल्टा की वजह से कुछ प्रॉफिट कम होगा, ये ठीक ठाक प्रॉफिट आएगा, बोलो प्रॉफिट इन द सेंस वो वैल्यू मनी, ये प्राइस वैल्यू बराबर ही आएगा। कोशिश कर सकते हैं ऐसा, नहीं तो किधर का उधर 15 मिनट्स में खत्म करना है।
मैंने डाउट समझ देखिए गया। मेरे ख्याल से आप पूछ रहे हैं कि मैंने इसको इस कैंडल पे, ये 15 मिनट के कैंडल पे आपने खरीदा था। हाँ, स्टार्टिंग डाउन में। स्टार्टिंग वाली कैंडल पे आपने मान लीजिए खरीदा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, जब हम बाई कर लेते हैं, हाँ लेकिन फिर यहाँ पे खरीदते ही मार्केट यहाँ पर ये नीचे आया, और नीचे क्या आया, फिर ये ना नीचे आया ना ऊपर आया, ये यहीं पर साइडवेज हो गया। हाँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग कैंडल भी ये 15 मिनट्स कैंडल है ना, मार्केट ओपन के 5 मिनट में खरीद लिया मैं। हाँ ठीक है, तो और ऊपर जा रहा है 10 मिनट्स में, और 2 कैंडल बनता है ऊपर। ठीक है। राइट, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे मैं प्रॉफिट में रहता, बोले तो ये डेल्टा का कैलकुलेशन के हिसाब से मैं प्रॉफिट में रहता हूँ या फिर गड़बड़ हो जाता है। मतलब मैं कोशिश करने, आई वांट टू ट्राई, तो उसका रिस्क कैसा रहता है, रिस्क टू रिवार्ड? रिस्क टू रिवॉर्ड का तो यही है बॉस कि आपने मान लीजिए यहाँ पर बाई किया है, तो ये जितना ऊपर गया तो वो प्रॉफिट दिखा रहा होगा, लेकिन जब ये नीचे गया तो लॉस दिखा रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है ये। उतना ही लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? 600 565 से मार्केट आ गया 465। हाँ तो 100 पॉइंट का लॉस है। तो 100 पॉइंट का लॉस बड़ा होता है। दूसरी बात, इसके बाद मार्केट यहाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पर दिखाया, उसके बाद साइडवेज हो गया। हाँ, तो साइडवेज में आपने इसको कॉल खरीदा, पुट खरीदा, कोई फायदा नहीं। यहाँ पर आपका ये पैसा डिके ही होता जाएगा, कम ही होगा। कमी होगा। बढ़ेगा नहीं। ओके। अब ये जिसको यहाँ पर ये मिल गया 15 मिनट में, उसके बाद तो फिर ये पूरा दिन मार्केट झिलाया है। लेकिन जिसको नॉलेज होगा, आप यहाँ पर देखो, वही अभी मैं ट्राई कर रहा था यहाँ पर। अब जिसने भी पढ़ा है, सब आप लोगों सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर देखो ये सारा सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है कि ये ऊपर जाने का है। अभी भी टारगेट पता नहीं पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इसको चेक कर लेते हैं। टारगेट इसका कितना होगा, पर याद है किसी को? तो उसके बिट्स के बराबर। हाँ, वेट के बराबर। देखो ये दिया ही है। इसको छोड़ दें, 75 मिनट का अगर देखें तो वहां पर भी वही सेम चीज बनाया हुआ है। ये देखो, एक फ्लैग टाइप का, और इसका टारगेट शायद अभी नहीं दिया होगा। अब ब्रेकआउट दे दिया है, तो ब्रेकआउट दे दिया तो इसको इतना जाना है। और यहीं पर देखो एकदम रेजिस्टेंस मिल रहा है, मिल रहा है। हाँ, और ये हमारा ये टारगेट इससे मैच कर रहा है। इसका मतलब 23,214 मार्केट आराम से जाएगी। इतना ये दे के जाएगा। दे दिया। ये कैलकुलेटेड है। और सर जो ये रेजिस्टेंस ड्रा किए हैं आपने, ये मैटर नहीं करता है ये तो ये कि रेजिस्टेंस हमने यहाँ से बोला कि नीचे बहुत आ ज्यादा सकता है? स्ट्रांग नहीं। यहाँ पर मार्केट है, अभी ये नीचे वाला, ब्रेकआउट दे नीचे दिया है, तो वाला। मतलब ये पहले यहाँ जाएगा, यहाँ तो जाके थोड़ा रेस्ट करेगा, डराएगा, नीचे आएगा, लेकिन साइड। ओवरऑल टारगेट इसको इतना देना है। ओके। हमने इसके पहले बोला कि ये इतना स्ट्रांग रेजिस्टेंस नहीं है, तो थोड़ा यहाँ रुकेगा। ब्रेकर है, यहाँ रुकेगा, लेकिन यहाँ तक ये जाएगा। टारगेट यहाँ तक आ रहा है। तो मेरे को एक डाउट इसलिए आया है सर जी, आज अगर देखें तो 300 करीबन 300 280 पॉइंट्स का मार्केट चला आज। हाँ ओके, अगर आपका कैलकुलेशन आप बता रहे हो तो कल का मार्केट 160 तक चलेगा, 150 160। ओके, अगर आज 280 का गया है तो करीबन कोई बंदा अगर सुबह खरीदा है कॉल में, ठीक है, तो नॉर्मल कैलकुलेशन अगर देखे तो 40,000 कमाना है कम से कम। हाँ हाँ। ओके, बट कोशिश करे तो उतना तो मैं आया नहीं है। नहीं, अभी और जाएगा। पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेट करे तो 40,000 कमाना है। बिकॉज आज का सुबह का लेट्स टेक 22,700 भी लिया है बंदा। ओके, तो 40,000 बोले तो ऑलमोस्ट 150% प्रॉफिट है वो। हाँ बट उतना तो गया नहीं। अगर हम सही में मार्केट में लगा दी के छोड़ दिए। अभी टारगेट पूरा मिला नहीं है। यहाँ पर ये ब्रेकआउट दे दिया है, मतलब ये पूरा सिंबल दिया। देखिए अपने ने इंडिकेटर भी लगाया जो 60 के अबव है।
यहाँ पर बाइंग का आपको ऑलरेडी देखिए 17 मार्च को ही 1 बजे ही मिल गया था बाइंग का सिग्नल। MACD वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं। वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी कि ऊपर जाएगा, इसका ब्रेकआउट दे दिया है। तो टारगेट इसका यहाँ तक है। अब ये क्योंकि डे के कैंडल पे हमको ये टारगेट मिला 75 मिनट पे, तो कल परसों तक ये दे देगा टारगेट। ये कल कौन सा दिन है? बुधवार है। अब बृहस्पति को एक्सपायरी है। सर कल का नहीं बात कर रहा हूँ मैं, आज का ही बात कर रहा हूँ मैं। आज हाँ। का ओनली आज का मार्केट का मूवमेंट है 300 हम्म। करीबन 280 पॉइंट्स का है। 300 ना, हाँ, 325। 350 पॉइंट्स का है। ओके, हाँ। तो करीबन आज सुबह अगर मैं ही कॉल में खरीद लिया हूँ, ठीक है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से करीबन 40,000 कमा सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। बट उतना आया नहीं है डीके की वजह से। तो ऐसा मेरा डाउट यही है कि ऐसा खरीद के छोड़े तो आता है या रिस्क फैक्टर में ज्यादा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि 40,000 कमा सकते थे। 300 पॉइंट अगर ऊपर गया तो 40,000 कमा सकते थे, किस बेस पे? अभी हम कैलकुलेट करें ना वो आप प्रीमियम मेरे को ये बताओ कौन सा प्रीमियम आप लेते हैं? 22,700 पकड़ लीजिए, आज वही तो करा। 22,700 का? हाँ 22,700 का आपने अगर लेते तो 22,700 का जो डेल्टा है वो करीब 0.7 था, राइट? हाँ तो 0.7 का मतलब है कि 300 पॉइंट अगर मार्केट चला आपका, हम्म, तो ये 0.7 तो उस समय रहा नहीं होगा, मान लेते 0.7 मोटा मोटा। हाँ तो 0.7 इंटू 300, हम्म, 210 रुपया आपका बढ़ेगा। और इसको लॉट से मल्टीप्लाई कर दें तो इतना आपका प्रॉफिट होगा। 40,000 कहाँ होगा? ओके 15,000 हम्म। 40,000 कैसे है? ओके ठीक है, हाँ, कैलकुलेशन के हिसाब से ही देखिए। तो इसमें और चूंकि आज ही आपने खरीदा, आज ही बेच दिया, तो थीटा का कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, वो आपको देना ही नहीं पड़ेगा। नहीं सिंपल है। अगर आज होल्ड करते तो आपको ये कल पे करना पड़ता 21 रुपए। सही बात है। हम्म। अभी क्लियर है? हाँ कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक कर रहे हैं आप। अच्छा, एक लास्ट टाइम ज्यादा हो गया है, तो एक को और बचा हुआ है गामा। आज बता दें या कल इसको लेकर के फिर कंप्लीट करें? सर अब कल बताइएगा। कल कर देते हैं। दीजिए तो जी। चलिए ठीक है, कल रखते हैं। तो कल ये ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद में क्या टॉपिक रहेगा? इसके बाद का टॉपिक जो है वो फंडामेंटल का रहेगा, या फिर आप लोग अगर बोलोगे तो कुछ ऑप्शन स्ट्रेटजी होती है जिसमें कि आप अपना मिनिमम लॉस करके मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत कहेंगे तो वो बता दूंगा। ऑप्शन स्ट्रेटजी वो कोर्स में नहीं है, अलग से आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा। तो आप लोगों को उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसमें एक स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि हम किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करें कि हमको मिनिमम लॉस एंड मैक्सिमम प्रॉफिट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप कॉल खरीद लेते हैं और मार्केट अगर नीचे चली गई तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। हम्म, तो फिर हम क्या करें कि मार्केट अगर नीचे चली जाए तो भी हमको फायदा हो, ऊपर चली जाए तो भी हमको फायदा हो, मिनिमम लॉस हो। सर इसमें हेज करना बताया था आपने, वही करेंगे क्या? नहीं, वो स्ट्रेटजी अलग है, कई तरह की है। तो वही बता दीजिए। ठीक फंडामेंटल है। तो तो ज्यादा वो पढ़ना का है ना, बेसिकली कंपनी डिटेल्स पढ़ना है। हाँ, फंडामेंटल का मतलब है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से कोई स्टॉक बाई करना है तो वहाँ फंडामेंटल कंपलसरी है, तक समझना। लॉन्ग टर्म के लिए ही चाहिए लॉन्ग टर्म फंडामेंटल। के लिए बिल्कुल। जी सर। भी ठीक है, ओके। बट उसके लिए ज्यादा टाइम अगर सबके लिए ओके है तो ज्यादा कम टाइम देंगे उसको, और बाकी के लिए ज्यादा टाइम दे देंगे। ठीक है। और सर जी लास्ट एक डाउट है मेरे को। हाँ। एक अभी हम ऑप्शन में आईटीएम में जब 33 रुपीज का हम देख रहे थे, 33.5 का, अगर मार्केट साइडवे से वो खरीदे तो प्रॉफिट में रहते। प्रॉफिट बोले तो नॉट वेरी मच, मतलब सेफ रहेंगे उसमें।
आईटीएम आप लेते हैं, होल्ड करते हैं तो बिल्कुल सेफ रहेंगे। आईटीएम लिया इसीलिए जाता है कि अगर होल्ड करना हुआ तो हमें आईटीएम ही लेना है। ओके होल्ड नहीं करना है तो आईटीएम लेने का मतलब, अगर मार्केट मोमेंटम में है, आप देखिए आईटीएम दो डर से लेते हैं, एक होल्ड करने के डर से, और एक आपको लगता है कि मार्केट कहीं नहीं चली, हमको होल्ड करना पड़ा, तो एक्सपायरी तक को अगर हमको रुक गए तो हमें ज्यादा नुकसान ना हो। अब यही थीटा ही देख लीजिए बस, आपको इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब ये किराया लिखा हुआ है 1 दिन का, अब आप ज्यादा किराया देना चाहते हैं तो आप इधर खरीदिए, कम किराया देना चाहते हैं तो ऊपर खरीदिए। सेम डे बेचना है तो इससे मतलब ही नहीं है। सही बात है। ओके ठीक है, ओके तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो ऑप्शन बचा है कल ये क्या नाम है, गामा और वेगा, आईवी, ये सब कल हम लोग कवर कर लेंगे। कल आपका ऑप्शन का लास्ट क्लास होगा। उसके बाद फिर फंडामेंटल या स्ट्रेटजी जो आप लोग बोलोगे वो फिर हम लोग चलेंगे अभी। ओके सर ओके गुड नाइट ओके थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट।